निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है, जो गलत है वो बताइएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे और आंसर करेंगे भैया क्या होगा। कह रहा क्षर का अक्षर होता है, बोले सर एकदम सही। सुलभ का दुर्लभ, सुलभ मतलब जहां आसानी से जाया जा सके, और दुर्लभ मतलब कठिनाई वाला। उसके बाद याचक का मतलब मांगने वाला, दाता मतलब देने वाला। याचक का एक विलोम और होता है, बोले सर क्या, कहेंगे सर कृपण भी होता है, कृपण। तो एक विलोम यहां पे आपका और हो गया याचक का। अच्छा, उसके बाद कह रहा पूर्ण का क्या होता है, तो कहेंगे सर पूर्ण का अपूर्ण होता है, ना कि संपूर्ण होगा। पूर्ण का क्या होगा, बोले सर पूर्ण का अपूर्ण होगा, ना कि संपूर्ण होगा। तो संपूर्ण आप यहां पे नहीं करोगे, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, प्रीति का सही विलोम क्या होगा बताइएगा। अब देखिए घृणा का विलोम क्या होता है, बोले सर घृणा का विलोम प्रेम होता है, या फिर आप रति कह सकते हो, ठीक है। संप्रीति होगा, अनुप्रीति होगा, या द्वेष होगा। तो द्वेष का विलोम मेरे भाई राग भी होता है, और प्रीति का विलोम क्या हो जाएगा, बोलो सर द्वेष हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और द्वेष का विलोम क्या होता है, बोलो सर राग का भी विलोम द्वेष होता है, याद रखिएगा। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रहित किसका विलोम है बताइएगा। ग्रहित जो है वो किसका विलोम है। आवाज सही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, मतलब बफरिंग, मतलब आवाज में वो तो नहीं हो रहा है, फट तो नहीं रही आवाज। बढ़िया हूं मथुरा प्रसाद, एकदम बहुत अच्छा हूं मैं, बहुत प्यारा। अब देखिए त्याज्य का विलोम क्या होता है, बोलो सर त्याज्य मतलब त्यागने योग्य, और ग्राह्य का मतलब क्या होता है, बोलो सर ग्रहण करने योग्य, ठीक है। अर्पित का क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे कह रहा है समर्पित, तो समर्पित का क्या कर देंगे, बोलो सर असमर्पित करेंगे, असमर्पित, ठीक है, असमर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद कह रहा अपेक्षित का क्या होगा, तो कहेंगे सर अपेक्षित का अनपेक्षित हो जाएगा, अपेक्षित का क्या होगा, अनपेक्षित हो जाएगा। बचा कौन सा, ग्रहित मतलब ग्रहण करना, और अर्पित का मतलब होता है कि भैया किसी को अर्पण कर देना, दे देना, प्रदान कर देना। क्लियर सभी को। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में विलोम युग्म में कौन सा है बताइएगा। इसमें एक जो विलोम है वो शुद्ध है, तो जो शुद्ध वाला है वो आपको छांटना है, इसमें से कौन सा होगा। शेष का अवशेष होगा, अनुदान का अवदान होगा, उन्नति का अवनति होगा, विरोध का अवरोध होगा। देखिए अवरोध का विलोम क्या होता है, बोल सर अवरोध का अनवरोध होता है। अनवरोध, अवरोध मतलब जिस पे अवरोध लगाया गया हो, अनुरोध जिस पर अवरोध नहीं लगाया गया है। विरोध का क्या हो जाएगा, बोल सर विरोध का समर्थन होगा, विरोध का क्या हो जाएगा, समर्थन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, अनुदान अवदान नहीं होगा, ये गलत हो गया। शेष का क्या होता है, बोल सर शेष का आशेष होता है, ध्यान रखिएगा, ना कि यहां पे अवशेष होगा। बचा कौन सा, बोल सर उन्नति का अवनति होता है। सी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, बोल सर सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है, मतलब इसमें एक जो है वो अशुद्ध है, तो जो अशुद्ध है उसको आपको बाहर निकालना है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसमें से अशुद्ध कौन सा होगा। अब देखिए उग्र का विलोम क्या होता है, इसमें से उग्र का विलोम क्या हो जाएगा, बोले सर यहां पे अशुद्ध आपको बताना है, ठीक है। कमेंट करिएगा। अग्र का पश्च होता है, बोले सर सही है। अतिथि का आतिथेय होता है, अतिथेय, आतिथेय होगा यहां पे। अतिथि का मतलब क्या हो गया, अतिथि का मतलब मेहमान हो गया, और आतिथेय का मतलब मेहमान नवाजी करने वाला, जिसको हम मेजबान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको मेजबान बोलते हैं, याद रखिएगा। अच्छा साहब, उसके बाद क्या कह रहा, आह्लाद मतलब प्रसन्न होना, विषाद मतलब, तो आह्लाद का विषाद हो जाएगा, विषाद मतलब दुख हो गया। उग्र का क्या होता है, बोले सर उग्र का सौम्य होता है, ध्यान रखेंगे। और यहां पे उद्धत का क्या हो जाएगा, तो उद्धत का यहां पे विनम्र कर दीजिएगा, विनम्र, ठीक है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को। नेक्स्ट देखिएगा, विलोम नहीं है, इसमें से कौन सा विलोम नहीं है आपको बताना है, कौन सा अशुद्ध है आपको बताना है। 3 इसमें शुद्ध है, 1 अशुद्ध है। वरण्य का आवरण्य होता है, बोलो सर एकदम सही। हार का जीत कर लोगे, लभ्य का अलभ्य ये भी कर लोगे। चौड़ा का क्या हो जाएगा, बोलो सर चौड़ा का पतला होगा, ठीक है, या चौड़ा का संकरा हो जाएगा, संकरा, संकरा ऐसे संकरा कर देंगे या संकरी कर देंगे, तो पतला कर दीजिएगा तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। चौड़ा का क्या हो जाएगा, बोलो सर संकरा भी कर सकते हो यहां पे। और लंबा का क्या होगा, तो लंबा का छोटा हो जाएगा, ठीक है, लंबा का छोटा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका यहां पे राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को। नेक्स्ट देखिएगा, अगला कह रहा प्रतिपन्न का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। तो प्रत्यक्ष का क्या होता है, बोलो सर प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है। और गौड़ का विलोम पूछे तो क्या हो जाएगा, बोलो सर गौड़ का एक विलोम तो प्रधान होता है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। एक क्या होता है, बोलो सर एक आपका प्रमुख होता है, प्रमुख। और एक क्या होता है, बोलो सर एक आपका मुख्य होता है, मुख्य, ठीक है। और एक आपका प्राथमिक भी होता है, यहां पे क्या बोलेंगे, प्राथमिक भी आप कह दोगे, ये भी आपका बन सकता है विलोम।
प्रछन्न का क्या हो जाएगा, प्रतिपन्न का आपका प्रछन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला यहां पे क्या कर दीजिएगा, राइट कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है आपको बताना है। निष्क्रिय का सक्रिय, स्थावर का जंगम, अवसाद का विषाद, भ्रांत का निर्भ्रांत, आपको बताना है इसमें से सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइएगा और जल्दी से आंसर करके बताइएगा। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, जल्दी से। अब देखिए निष्क्रिय का क्या होता है, निष्क्रिय का सक्रिय होता है, बोलो सर एकदम सही। स्थावर का जंगम होगा, बोलो सर ये भी सही है। भ्रांत का निर्भ्रांत होगा, ये भी सही है। लेकिन यहां पे विषाद का अवसाद नहीं होता, हर्ष का विषाद होता है, याद रखिएगा। आंसर आपका सी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है सही विलोम नहीं है। अब कौन सा सही विलोम नहीं है, आविर्भाव का तिरोभाव होता है क्या, एकांत का संकुल होगा, हिंसा का प्रतिहिंसा होगा और भ्रांत का निर्भ्रांत होगा। तो अभी आपने पढ़ा भ्रांत का निर्भ्रांत होता है, आविर्भाव का तिरोभाव होता है, एकांत का संकुल, संकुल का मतलब समूह भी होता है, संकुल का मतलब जनता भी होता है, ठीक है ना। और संकुल का मतलब भाई जनता जब समूह में खड़ी होती है तो उसे भी क्या कहते हैं, संकुल कहते हैं। मतलब एकांत का क्या हो गया, समूह हो गया। एकांत का क्या हो जाएगा, बोलो सर समूह, संकुल। तो आप कर सकते हो यहां पे समूह बोल देंगे, ठीक है। तो ये भी सही हो गया। लेकिन हिंसा का अहिंसा होता है, प्रतिहिंसा नहीं होता। हिंसा का क्या हो जाएगा, बोलो सर अहिंसा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला यहां राइट हो जाएगा, प्रतिहिंसा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा किस विकल्प में विलोम युग्म नहीं है, जरा कमेंट करेंगे सभी लोग, थोड़ा सा स्पीड में आंसर दीजिएगा। अब देखिए विज्ञ का अज्ञ होता है, बोलो सर एकदम सही। आदि का अंत होता है, कहेंगे सर ये भी सही है। पठित का लिखित नहीं होता है, हर्ष का विषाद होता है। लिखित का क्या होता है, कहेंगे सर लिखित का अलिखित हो जाएगा। लिखित का क्या होगा, अलिखित होगा। और पठित का क्या हो जाएगा, बोलो सर अपठित। जैसे आप पढ़ते हो ना अपठित गद्यांश, तो सी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करते रहेगा। सुषमा मिश्रा जी, अल्पना कुमारी जी, मथुरा प्रसाद, सीमा यादव, आर्यन, प्रीति, प्रिया, सभी लोग कमेंट करेंगे। अब ये पर्यायवाची आ गया। दास किसका पर्यायवाची है, कौन बताएगा। तो बोलो सर दास जो है वो नौकर का पर्यायवाची होता है, जिसको सेवक कहा जाता है। पूरा एक्सप्लेन करूंगा, मजे से पढ़िएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कहेंगे सर इसको भृत्य भी बोला जाता है, इसको परिचर भी कहा जाता है। क्या कहेंगे, इसको परिचर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसको अनुचर भी बोला जाता है, अनुचर बोल देंगे। इसको किंकर के नाम से भी जाना जाता है, क्या कहेंगे, किंकर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा हो गया, बोलो सर यहाँ पे आपका सेवक का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। बाकी नायक नहीं होगा, किन्नर नहीं होगा, बी इज राइट आंसर। क्लियर सभी को। नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द बलदेव का पर्यायवाची नहीं है। अब बलदेव किसे कहा जाता है, कोई बताएगा। बलभद्र, रेवती रमण, शेषधर और रोहिणेय। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। हाँ बिल्कुल, सेवक का चाकर भी कहते हैं, चाकर भी आप बोल सकते हो यहाँ पे। तो इसका क्या हो जाएगा, बोलो सर इसका चाकर भी हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड में कमेंट करिएगा जितने लोग भी हो। बलदेव का यहाँ पे पर्यायवाची क्या होगा। अब बलदेव को क्या कहा जाता है, बोलो सर बलदेव को हलधर कहा जाता है, हलधर, हलधर कहा जाता है। बलदेव कौन, बलराम जी, जिनको बलराम बोलते हो आप। इनको बलभद्र भी कहा जाता है, बलभद्र। ये क्या है, कहेंगे सर ये बलभद्र हैं। जिनको कृष्ण जी क्या बोलते हैं, दाऊ बोलते हैं। ये हल से युद्ध करते हैं, इसलिए इनको हलायुद्ध के नाम से जाना जाता है। क्या बोलेंगे, हलायुद्ध कहा जाता है। रेवड़ी इनकी पत्नी है, इसलिए इनको रेवती इनकी पत्नी है, इसलिए इनको रेवती रमण कहा जाता है। ये रोहिणी के पुत्र हैं, इसलिए इनको रोहिणी कहा जाता है, रेवती रमण कहा जाता है, बलभद्र कहा जाता है। लेकिन इनको शेषधर नहीं कहा जाता है। अब शेषधर किसे कहेंगे, जो सांप को धारण करते हैं, कौन, तो बोलो सर शिव जी। जिनको आशुतोष के नाम से जानते हैं, किस नाम से, बोलो सर आशुतोष के नाम से जाना जाता है। जिनको भैया पिनाकी भी कहा जाता है, क्योंकि ये पिनाक धारण करते हैं। इनको त्रिलोकी के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। इनको मृत्युंजय के नाम से भी जानते हैं, क्या बोलेंगे, मृत्युंजय कहा जाता है। तो आंसर कौन सा हो गया, बोलो सर सी वाला राइट आंसर हो गया। क्लियर सभी को। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा निम्न में से कौन सा एक पर्यायवाची वर्ग अशुद्ध है। अब इसमें से जो अशुद्ध पर्यायवाची है वो बताइएगा। देखिए अब यहां पे आप कर रहे हो आरओ की तैयारी, आप आरओ की तैयारी कर रहे हो। तो आरओ में पेपर आपका इस बार आपने देखा होगा, जब भी एग्जाम हुआ है आरओ का, एक बार हुआ था 2018 में, तो जो एग्जाम हुआ था आपका, उसमें पेपर हमेशा टफ आता है, ये याद रखिएगा। अभी तक का जो इसका चल रहा है। तो यहां कह रहा है स्वामी है, नाथ है, खाविंद है। अब देखिए ये किसके हो गए, बोलो सर ये पति के पर्यायवाची हो गए। खाविंद भी किसे कहा जाता है, बोलो सर खाविंद भी पति को कहा जाता है। कांत भी किसे कहा जाता है, बोलो सर कांत पति को कहा जाता है। प्राण वल्लभ पति को कहा जाता है, प्राण वल्लभ, ध्यान रखिएगा। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर प्राण वल्लभ के नाम से भी जाना जाता है, प्राण वल्लभ, ठीक है। और क्या बोलते हैं इनको, भरता बोलते हैं, भरता, ध्यान रखेंगे, भरता बनाया जाता है। उसके बाद कह रहा भूभृत है, महिधर है, और उसके बाद कह रहा फणिंद्र है। तो यहां पे आप देख रहे होंगे फणिंद किसका है, फणिंद जो है वो क्या बोलते हैं आपका
इनका शेषनाग साहब का, जो नगपति हैं, नाग के पति हैं, शेषनाग का पर्यायवाची है, याद रखेंगे। ठीक है। महीधर किसका है? महीधर, महीधर आपका पर्वत का पर्यायवाची। किसका है बोलो सर? ये पर्वत का पर्यायवाची है, याद रखेगा। ठीक है। भूभृत किसका है बोलो सर? ये भी पर्वत का पर्यायवाची है। तिरोहित, अगोचर और गुप्त, ये सब किसके पर्यायवाची है बोलो सर? ये गुप्त के पर्यायवाची हैं, याद रखेंगे। ठीक है, ये भी सही हो गया। सुरार, निशाचर, रजनीचर, ये सब किसके हैं? तो बोलो सर ये राक्षस के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखिएगा, जिनको असुर के नाम से जानते हैं आप। ठीक है। बचा कौन सा? बचा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। यही क्या है? अशुद्ध है। आंसर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा? मदिरा का सही पर्यायवाची क्या होगा? कोई बताएगा? अब मदिरा को क्या कहा जाता है बोलो सर? मदिरा को हाला कहा जाता है, मदिरा को भैया मद्य कहा जाता है, मदिरा को वारुणी के नाम से जाना जाता है, इसको शराब भी बोला जाता है, शराब, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? मदनार किसे कहते हैं? मदन का जो अरि करने वाले शिव जी को मदनारी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आंसू का मतलब क्या होता है? आंसू, आंसू मतलब किरण होता है, याद रखिएगा, किरण, जिसको हम दीप्ति के नाम से भी जानते हैं, दीप्ति कहते हैं इसको। इसको क्या बोलेंगे कैंसर? इसको मरीच के नाम से भी जाना जाता है, मरीच कहा जाता है, मयूख बोला जाता है। ये सब किसके हैं? किरण के पर्यायवाची हैं। स्वान जो दिया हुआ है, स्वान, ये किसका होता है? ये कुत्ते का पर्यायवाची होता है, कुत्ते का। बचा कौन सा? वारुणी, वारुणी किसका है बोलो सर? ये मदिरा का पर्यायवाची है, शराब का पर्यायवाची। एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। किन्नरेश किसका पर्यायवाची है? कोई बताएगा? तो कहेंगे सर किन्नरेश कहा जाता है किसको? आप लोग बताएगा। जिनको धनपति के नाम से जाना जाता है, जिनको धनद के नाम से भी जानते हैं, धनद भी कहते हैं इनको, इनको किन्नरेश के नाम से भी जाना जाता है, किन्नरपति भी कहा जाता है इनको। क्या बोलेंगे? किन्नरपति। जिनको यक्षराज के नाम से जानते हैं, किस नाम से? यक्षराज कहा जाता है इनको, यक्षराज। और क्या बोलेंगे इनको? भैया देवकोषाध्यक्ष भी बोला जाता है, देवकोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष भी कहा जाता है। ठीक है। और ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो बोले सर ये सब कुबेर के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। बंदर की बात करूं तो बंदर को क्या बोलेंगे कैंसर? बंदर को कपि कहा जाता है, हरि कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको शाखा मृग बोला जाता है, शाखा मृग कहा जाता है। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे कैंसर? इसको वानर के नाम से भी जाना जाता है, मरकट के नाम से भी जाना जाता है। ये सब बंदर के पर्यायवाची हैं। किरण का अभी मैंने लिखा है, क्या बोलते हैं? किरण को मयूख बोलते हैं। ठीक है। और क्या बोलेंगे कैंसर? मरीच बोला जाता है, मरीच। अंशु कहा जाता है, अंशु, याद रखिएगा, अंशु। और इसको दीप्ति के नाम से जानते हैं, दीप्ति बोलते हैं, आभा बोलते हैं, प्रभा बोलते हैं, आभा, प्रभा। ये सब किसके हो गए? तो बोलो सर ये सब किरण के पर्यायवाची हो गए। क्लियर हुआ सभी को? अच्छा, आराम से चले। मथुरा जी कह रहे हैं बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, थोड़ा स्लो चलिए। तो ये सारे आपका पूरा पोस्टमार्टम आपके सामने हो गया। कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही है? अब इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है जो परस्पर एक दूसरे का पर्यायवाची है? कह रहा उपसंहार है, मर्म है, तत्व है और संक्षेप है। शून्य है, मसान है, ज्ञान है और रिक्त है। अब देखो शून्य का मतलब सुनसान हो गया, और एक शून्य का मतलब आकाश भी होता है। ठीक है। और एक शून्य का मतलब सूना भी होता है, सूना सूना या जहां सुना होगा। मसान का मतलब क्या होता है? शमशान बोलते हैं जिसको, और शमशान कैसे लिखा जाता है ये भी याद रखेगा। रिक्त का मतलब क्या होता है बोलो सर? रिक्त का मतलब खाली होता है। ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। कलधौत किसे बोला जाता है बोलो सर? कलधौत सोना को बोलते हैं, स्वर्ण को बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है। दिव किसे बोलते हैं? दिव का मतलब दिव हो गया कंपति, हाटक सोना को कहा जाता है यहां पे, और ये दो नहीं होंगे आपके। मंजुल, दिलकश, सारंग और मधुराज। अब मधुराज किसे कहा जाता है बोलो सर? मधुराज भृंग को कहा जाता है, मतलब भ्रमर को, भौरा को बोलते हैं। क्या बोलेंगे कहेंगे सर? ये भौरा को। ठीक है। अब आपको आंसर बताना है कि इसमें से सभी कौन से सही हैं। अब देखो थोड़ा सा टफ तो आपको चलना पड़ेगा, जब तक आप टफ नहीं चलोगे तब तक कैसे काम चलेगा। तो यहां कह रहा उपसंहार है, मर्म है, तत्व है और संक्षेप है। ये सब किसके पर्यायवाची? तो बोलो सर ये सब सार के पर्यायवाची हैं, सार, याद रखिएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पे, कंपत। कंपत किसे कहा जाता है? कंपत भैया ये समुद्र को कहा जाता है। किसको बोलो सर? ये समुद्र को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। सारंग यहाँ पे अनेकार्थी शब्द है। मंजुल किसे कहा जाता है? तो बोलो सर मंजुल सुंदर को कहा जाता है। ठीक है। मधुराज भौरे को। अगला क्वेश्चन, रूख का पर्यायवाची क्या होगा बताइएगा? रूख किसे बोलते? बोलो सर पेड़ को बोलते हैं, वृक्ष को बोला जाता है, जिसको पादप के नाम से जानते हैं, जिसको गाक्ष के नाम से जानते हैं, गाच्छ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं कैंसर? इसको तरु कहा जाता है, इसको तरुअर कहा जाता है, इसको विटप भी बोलते हैं, विटप। इसको भैया साखी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? साखी के नाम से। प्रसून किसको? प्रसून मेरे भाई फूल को कहा जाता है, पुष्प को बोलते हैं, पुष्प को।
कुसुम को बोलते हैं किसको, कैंसर कुसुम को, ठीक है, और किसको, सुमन को बोलते हैं। ये किसके हो गए, ये पुष्प के पर्यायवाची। हेरंब किसे कहा जाता है मेरे, तो हेरंब बोलेंगे मेरे भाई गणेश को कहा जाता है। बचा कौन सा, बोले सर बचा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला। आंसर कौन सा हो गया, कैंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया। अभी स्पीड सही है, ज्यादा तो नहीं है बताइएगा, तो एक्सप्लेन करेंगे तो स्पीड आपकी बरकरार रहेगी, टेंशन मत लीजिएगा। तो हर एक क्वेश्चन यहां पे आपको मिलेगा। कह रहा इनमें से एक लहर का पर्यायवाची है, बताइएगा कौन सा नहीं है। लहर को क्या कहा जाता है, सबसे पहले तो भैया याद रखिएगा, लहर को हिलोर बोलते हैं, लहर को मेरे भाई तरंग भी बोला जाता है, लहर को वीच भी कहा जाता है, वीच, और लहर को क्या कहा जाता है, बोले सर मौज भी बोला जाता है। क्या बोलेंगे, मौज भी बोला जाता है। तो तरंग हो गया, हिलोर हो गया, वीच हो गया, मौज हो गया, लेकिन दुकूल नहीं कहा जाता। दुकूल किसको कहा जाता है, बोले सर दुकूल वस्त्र को कहा जाता है, कपड़े को कहा जाता है, जिसको हम परिधान बोलते हैं, क्या बोलेंगे, परिधान कहा जाता है। इसको चीर बोला जाता है, चीर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या कहेंगे, कैंसर इसको चीर भी कहा जाता है, इसको पट भी बोला जाता है, इसको करपट के नाम से भी जाना जाता है। ये सब किसके हो गए, ये सब कपड़े के पर्यायवाची हो गए। बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। कुंभिल किसका पर्यायवाची है, कोई बताएगा, कमेंट करिएगा सभी लोग। सैवाल है, क्रोध है, चोर है, वृक्ष है। देखिए वृक्ष का तो मैं लिख करके आ गया हूं पीछे, अभी दोबारा नहीं लिखूंगा। क्रोध का मैं लिख देता हूं, क्रोध को क्या बोलेंगे, कैंसर गुस्सा बोला जाता है, कोप बोलते हैं कोप, और अमरस बोलते हैं अमरस। यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। कुंभिल किसका पर्यायवाची है, तो बोलो सर कुंभिल को साहसिक के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे, कैंसर इसको साहसिक कहा जाता है, साहसिक। इसको दस्यु के नाम से जानते हैं, इसको तस्कर के नाम से भी जाना जाता है, इसको तमचर के नाम से भी जाना जाता है, इसको रजनीचर के नाम से भी जाना जाता है, रजनीचर कहते हैं, और इसको आप निशाचर भी कह सकते हो, निशाचर। इसको खनक के नाम से भी जाना जाता है, 2021 में पूछा गया था, खनक किसको कहते, तो बोले सर चोर को कहा जाता है। सी वाला आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। समझ आ रहा है सभी को, एक बार बताइएगा। कह रहा सिखी है, उसके बाद ध्वजी है, उसके बाद केकी है, ठीक है, और क्या बोलेंगे, कैंसर इसको नर्तक प्रिय कहा जाता है, नर्तक प्रिय बोलते हैं। सीतापांग बोलते हैं, इसको सीतापांग कहा जाता है, ठीक है, नर्तक प्रिय बोला जाता है। किसके पर्यायवाची है बताइएगा। कामदेव के मैं लिख देता हूं, कामदेव को क्या बोलेंगे, कैंसर अनंग कहा जाता है, मनोज बोला जाता है, इनको अतनु के नाम से भी जानते हैं, अतनु के नाम से, ठीक है ना। इनको कुसुमाकर कहा जाता है, कुसुमाकर, कुसुमाकर, ध्यान रखिएगा। कुसुमाकर बसंत को भी कहते हैं, पुष्पासव भी बोलते हैं, पुष्पासव बसंत को भी बोला जाता है। इनको भैया पुष्प धनवा भी कहा जाता है, पुष्प धनवा। ये रति के पति हैं, इसलिए इनको रतिपति कहा जाता है, रतिपति। इनको प्रद्युम्न भी बोला जाता है, प्रद्युम्न भी कहा जाता है, याद रखिएगा, प्रद्युम्न बोलते हैं। मार भी बोला जाता है इनको, कंदर्प के नाम से भी जाना जाता है, कंदर्प। ये सारे शब्द याद रखिएगा, ये सब के सब कामदेव के पर्यायवाची, ठीक है। उसके बाद कह रहा बाज को क्या बोलते हैं, बाज को सेन पक्षी बोला जाता है, सेन। बाज को कपोतारी के नाम से जाना जाता है, कपोतारी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बताइएगा। झंडा को क्या बोलते हैं, कैंसर झंडा को ध्वज कहते हैं, केतु कहते हैं, ठीक है। पताका बोलते हैं, पताका। निशान भी कहा जाता है, निशान, निशान, और इसको ध्वजा भी बोला जाता है। और ये किसके हो गए, तो बोल सर ये मोर के पर्यायवाची हो गए। बी वाला आंसर क्या हो गया, राइट हो गया। मैं गारंटी लेता हूं, इतना दे दूंगा आरओ में डेली क्लास में, इतना दे दूंगा कि आपको उतना पेड की क्लास में कोई नहीं दे पाएगा। और उतना लिख करके आपको समझा दूंगा, इतना याद करा दूंगा कि मेरी गारंटी है कि 60 में से 60 तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि एक तो गोला मारने में भी गलती हो जाती, हाँ 60 में से 58 या 59 की गारंटी ले सकता हूं। कई बच्चों ने 60 में से 58 और 59 किया, समझ गए। तो बढ़िया से पढ़ाई करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका आसानी से मैं ये सारी चीजें कवर करा पाऊं। तो रीता का यहाँ पे क्या कह रहा है, समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीता का सही तत्सम क्या होगा बताएंगे सभी लोग। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे स्पीड में, जितने लोग हो सभी का मस्त आंसर आना चाहिए। रीता का सही तत्सम क्या होगा आपको बताना है। रीता क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा। तो रीता का तत्सम क्या होता है, बोल सर रीता का तत्सम रिक्त होता है। सी आंसर राइट हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से तद्भव और तत्सम युग्मों में कौन सा एक बेमेल है, कौन सा गलत है बताइएगा। अब क्या कह रहा है, ऊन का ऊन होता है क्या, बोले सर एकदम होता है। ऊन का क्या होता है, बोले सर ऊन होता है। उसके बाद कह रहा है चबूतरा का क्या होता है, कैंसर चबूतरा का चतवाल होता है। अब देखो समझो, पहले 2021 में एक और पेपर हुआ था, क्या कहते हैं आपका जो
एग्जाम वाला हुआ था 2019 में, उसमें भी क्या हुआ था, उसमें कभी कभी सीक्वेंस इधर उधर कर देता है। अब जैसे तद्भव इधर होगा, तत्सम इधर होगा, यहां पे तद्भव है, यहां पे तत्सम है, तो ऊण का क्या होता है बोल सर, ऊण होता है। जामुन का जंबू या जंबुक होता है, क्या बोलेंगे, जंबू या जंबुक, तो जंबुक भी बोल दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कह रहा चबूतरा का चतवाल, ये तद्भव है, ये तत्सम है, ये भी सही है। कपूत का कर्पूर नहीं होता है, यहां पे कर्पूर किसका होता है बोलो सर, कर्पूर कपूर का होता है। ठीक है, कर्पूर कपूर का। और कपूत का तत्सम क्या होता है बोलो सर, कुपुत्र होता है, कुपुत्र, कुपुत्र को कपूत बोलते हैं। तो यहां पे डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को, बहुत बढ़िया। अगला कह रहा है एक तत्सम शब्द है, इसमें से कौन सा है बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग, इसमें से कौन सा तत्सम है आपको बताना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सांचा है, रुखाई है, समश्रु है, मेह है। अब मेह क्या है, यहां पे तत्सम शब्द है, और नहीं यहां पे मेह क्या है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा बोलो सर, मेघ होता है, मेघ, ये तत्सम हो गया। समश्रु क्या है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा बोलो सर, मूछ को समश्रु कहा जाता है, मूछ को क्या कहा जाता है बोलो सर, समश्रु कहा जाता है। और ये जो सांचा शब्द दिया है, ये क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा बोलो सर, इसका तत्सम सच्चक होगा। जब आप आरो पढ़ोगे तो थोड़ा सा लेवल में आपको पढ़ना पड़ेगा। रुखाई का क्या होता है बोलो सर, रुखाई का रुक्षता होता है, रूख का रुक्ष, इसी तरह से रुखाई का क्या हो जाएगा, रुक्षता हो जाएगा, याद रखिएगा, ऐसे लिख देंगे। क्लियर हुआ सभी को। तो आंसर कौन सा हो गया बोलो सर, सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। अभी स्पीड सही है, ज्यादा तो नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, प्रिय का पिया, स्नेह का नेह, खरपर का खपटा और कपड़ा का करपट। जल्दी जल्दी आंसर बताओ भैया सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ए आ रहा है कई लोगों का, सी आ रहा है। अब देखो समझो, प्रिय का क्या होता है बोलो सर, प्रिय का पिया होता है, सही है। उसके बाद स्नेह देखो इधर तत्सम है, इधर और इधर तद्भव होगा। स्नेह का क्या होता है, नेह होता है बोलो सर, ये भी सही है। उसके बाद कह रहा है यहां पे कपड़ा का करपट होता है। तो भैया देखिए वैसे तो इसका सीक्वेंस गड़बड़ है, ठीक है, गलती यहां पे भी है। खरपर का क्या होता है बोलो सर, खप्पर होता है। खरपर का क्या हो जाएगा, कहेंगे सर खप्पर होता है, खप्पर, ठीक है। करपट इधर लिखेंगे करपट, और कपड़ा किधर लिखेंगे बोलो सर, कपड़ा इधर लिखेंगे। तो यहां पे क्या बोलेंगे, ये भी गलत है, और ये भी सीक्वेंस इसका क्या है, इसका सीक्वेंस भी गलत है। इसलिए यहां पे क्या आंसर हो जाएगा बोलो सर, सी और डी दोनों हो जाएगा, सी और डी दोनों होगा, ध्यान रखिएगा। मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत, तो इसका हमने सही कर दिया। अगर इस पे स्पेलिंग एरर है तो वो मैंने सही कर दिया। क्लियर सभी को। एसएससी जीडी में हिंदी में 19 सही किए 20 में से, बहुत शानदार। एक तद्भव शब्द है, इसमें से बताइएगा कौन सा तद्भव है। शून्य है, सिम्बा है, सौत है, हीरक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करके बताइएगा। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। अच्छा साइड नहीं हुए, लो देख लो, अभी हो गए साइड। आ जाओ, अब आ जाओ। शून्य का क्या होता है, मैंने आपको बताया था, शून्य का सूना। शून्य क्या है, आपका तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा बोलो सर, सूना हो जाएगा, ठीक है। सिम्बा का क्या होता है, सेम खाते हो आप लोग, सेम, सिम्बा का सेम हो जाएगा। सौत का क्या होता है, सौत का सपत्नी होता है, सपत्नी, सपत्नी, तद्भव की बात कर रहा है। हीरक का क्या होगा, हीरा होगा, ये तद्भव हो गया। इधर तद्भव लिखा हुआ है और इधर तत्सम लिख रहा हूं। सौत का क्या होता है, सपत्नी होता है, सपत्नी। तो यहां पे सी वाला क्या हो जाएगा, ये आपका तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या हो गया बोलो सर, इसका तत्सम ये हो गया। क्लियर सभी को, कोई दिक्कत। अब आ जाओ आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम नहीं है। अब इसमें जो तत्सम नहीं है वो बताइएगा। एला है, उज्ज्वल है, एकल है, गेंद है। अब आसानी से छांट जाओगे भैया। एला क्या है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है बोलो सर, इलायची होता है, ठीक है। उज्ज्वल क्या है, तत्सम शब्द है। उजला क्या होता है बोलो सर, उजला इसका तद्भव होता है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, तद्भव की बात कर रहा है। एकल क्या है, तत्सम शब्द है। अकेला क्या होता है बोलो सर, अकेला, ये तद्भव हो गया। लेकिन ये जो गेंद शब्द है ये क्या है, तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या होता है, तो इसका तत्सम मेरे भाई कंदुक होता है। क्या बोलेंगे, इसको कंदुक कहा जाता है, और अच्छे से लिख देता हूं मैं, इसको कंदुक बोला जाता है। क्लियर हो रहा है क्या सभी को। तो डी वाला आंसर यहां पे क्या हो जाएगा बोलो सर, डी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। सेशन को जोरदार शेयर करते रहिएगा। निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। तो सारे जितने टॉपिक आपके हैं 6 टॉपिक मैं लेकर के आया हूं। यहां क्या कह रहा है, अशुद्ध आपको छांटना, जो गलत है वो छांटना। तत्सम तद्भव का जोड़ा, तो ये क्या है, तत्सम है नृत्य, इसका तद्भव नाच होता है। श्रृंगार क्या है, तत्सम है,
और इसका क्या हो जाएगा, सिंगार हो जाएगा। दधि का क्या है, तत्सम है, दही क्या हो जाएगा, इसका तद्भव हो जाएगा। लेकिन ये जो आंख है ये तद्भव तो है, लेकिन इसका तत्सम क्या होगा, तो इसका तत्सम अक्षि होता है, ना कि आपका चक्षु होता है। चक्षु का तद्भव क्या होगा, चक्षु का तद्भव चक हो जाएगा। तो ये क्या है, बोलो सर ये आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। और ये क्या है, बोलो सर ये आंख का तत्सम शब्द है, तत्सम। क्लियर हो रहा है क्या? तो सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। बोलेंगे क्या क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी जल्दी बता दो। और एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ताकि बस इतना बता दीजिए कि आरओ की क्लास आपकी यूपी टेक्स्ट बुक पर स्टार्ट हो गई है। तो जो बच्चे हिंदी की क्लास पढ़ना चाहते हैं आरओ के लिए, जो भी मेरे भाई बहन पढ़ना चाहते हैं वो यूपी टेक्स्ट बुक पे आके पढ़ सकते हैं। नेवला का तत्सम क्या होगा, तो महाभारत में आपने देखा होगा पांडु में सबसे छोटे का क्या नाम था, नकुल। नकुल का मतलब क्या होता है, नकुल का मतलब नेवला होता है। सी वाला याद रखिएगा। नकुल क्या है आपका तत्सम है, नेवला क्या है तद्भव शब्द है। ये क्या है, ये तद्भव है, तद्भव, ठीक है। और ये क्या है, बोलो सर ये इसका तत्सम है। उदरतन का सही तद्भव शब्द क्या होगा, कोई बताएगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा, स्पीड में आंसर कर दो सभी लोग। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। हाँ, सुरेंद्र जी क्या कह रहे हो आप, क्या कंफर्म नहीं है? जल्दी जल्दी बताइएगा। उद्वर्तन लिखा हुआ है। अब देखिए उद्घाटन का क्या होता है, उद्घाटन का होता है भैया किसी चीज को उघाड़ना। तो उद्घाटन का क्या हो जाएगा, उघाड़ना हो जाएगा। और उद्घाटन का विलोम क्या होता है, समापन होता है। और उदरतन किसे कहा जाता है, जो उबटन लगती है शादी ब्याह में, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसको उदरतन कहा जाता है। क्वेश्चन गिरा 18 शब्द का तत्सम क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। अब देखिए 8 को क्या कहा जाता है, कहेंगे सर 8 को अष्ट कहा जाता है। क्या बोलेंगे, 8 को अष्ट बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्या आएगा, 10। 18 है ना, तो 8 और 10 होता है। तो इसको क्या बोलेंगे, यहां पे 10 और जोड़ दो, क्या हो जाएगा, अष्टादश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोलो सर अष्टादश हो जाएगा। तो आंसर कौन सा बनेगा, बोलो सर अष्टादश। 18 को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि मुझे बताइएगा चतुर्दश किसे कहा जाता है, क्या बोलेंगे, चतुर्दश। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, चतुर्दश। तो आप क्या बोलोगे, 14 को चतुर्दश कहा जाता है, 14 को, ठीक है। यहीं पे पूछे अगर आपसे कि द्विदश नहीं द्वादश होता है, द्वादश, द्वादश को क्या कहा जाता है, तो इसको 12 बोला जाता है, 12। एकादश अगर पूछे एकादश, तो आप क्या कहोगे, इसको 11 कहा जाता है, 11, 1 और 10। समझ गए? क्वेश्चन कह रहा है इलाहाबादी अमरूद। अब ये विशेषण से क्वेश्चन आ गए। इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं। यहां क्या विशेषता बताई जा रही है, बताइएगा। दशा, गंध, स्वाद या स्थान। सबसे पहले किसकी विशेषता बताई जा रही है, क्या विशेषता बताई जा रही है? देखिए अमरूद की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ये क्या हो गया, विशेष्य हो गया, ठीक है। तो पहली विशेषता क्या बता रहा है, इलाहाबादी है। तो ये किसकी बात कर रहा है? अब देखिए जब कहे इलाहाबादी, जैसे कह दे, आप लोग कहते हो ना इलाहाबादी, हम क्या हैं, हम भारतीय हैं। आपने कहा भारतीय हो गया। लखनऊ से आपने क्या बना दिया, लखनवी बना दिया, लखनऊ से लखनवी, ठीक है। और आपने क्या कहते हैं, पाकिस्तान से क्या बना दिया, बोले सर पाकिस्तानी बना दिया, पाकिस्तानी। बिहार से क्या बना दिया, बोले सर बिहारी बना दिया। अगर ऐसे शब्द मिल जाए तो सबसे पहली जो कंडीशन होती है, इनको क्या कहा जाता है, इनको व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है, व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है, याद रखिएगा। अगर व्यक्तिवाचक ऑप्शन में ना दिया हो तो आप क्या बोलोगे, तो आप स्थानवाचक विशेषण कहोगे, ठीक है। और स्थानवाचक विशेषण भी ना दिया हो तो आप क्या बोलोगे, गुणवाचक विशेषण बोलोगे। क्लियर हुआ? तो ये 3 बातें यहां पे क्लियर हो गई। अच्छा, चूंकि सबसे पहले अमरूद की विशेषता क्या बता रहा है, इलाहाबादी है, तो यहां पे जब व्यक्तिवाचक नहीं दिया है तब आप क्या करोगे, यहां पे स्थानवाचक को प्रायोरिटी दोगे। तो डी वाला आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है ये मीठे भी हैं, तो ये भी क्या हो गया, बोलो सर ये भी आपका विशेषण हो गया। तो यहां पे 2 विशेषण है, एक ये विशेषण है, कौन सा, जिसको बोलेंगे गुणवाचक विशेषण, और एक वो विशेषण हो गया, ये भी क्या है, बोलो सर ये भी आपका विशेषण है। क्या समझ पाए, नहीं समझ पाए जो मैं समझाना चाह रहा हूं, जल्दी से कमेंट करके बताएगा। क्लियर हुआ सभी को? बहुत बढ़िया। अब आ जाओ आगे। कह रहा कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। कह रहा कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय क्या है, सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं आपको बताना है। तो यहां विशेषता किसकी बताई जा रही, बोले सर ध्येय की। ध्येय क्या हो गया, बोले सर ये विशेष्य हो गया, ठीक है। ध्येय क्या है, बोले सर ध्येय सौंदर्य है। तो यहां पे सौंदर्य क्या हो जाएगा, बोले सर एक तो विशेषण इसको गिना जाएगा, सौंदर्य को यहां पे क्या गिना जाएगा, विशेषण गिना जाएगा। फिर ध्येय कैसा है, बोले सर सर्वोच्च है। एक विशेषण क्या हो गया, बोले सर एक विशेषण ये हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है भैया
ध्येय कैसा है, अंतिम भी है, तो ये ध्येय कैसा है, अंतिम है। एक विशेषण क्या हो गया, बोलो सर एक विशेषण ये हो गया। तो कितने विशेषण हो गए जरा गिनिएगा, एक विशेष है और 3 विशेषण है, अर्थात आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, तो कैंसर आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तरावस्था, उत्तरावस्था मतलब 2 में तुलना की जाएगी। क्या किया जाएगा, 2 में तुलना, उत्तरावस्था का मतलब 2 में तुलना होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है गुणवाचक विशेषण होना चाहिए, विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया हो। कह रहा कविता अपने स्कूल जा रही है, तो स्कूल की विशेषता क्या है भाई, अपने स्कूल जा रही है, तो यहां पे क्या हो गया, बोले सर यहां पे तो नहीं हुआ है उत्तरावस्था। अपनी किताबें मेज पर रखो, यहां भी नहीं हुआ, तुम्हारा क्या नाम है, यहां भी नहीं हुआ, उत्तरावस्था का प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं, सुनील और अमर में सुनील बलवान है, मतलब सुनील और अमन में सुनील बलवान है, अर्थात अमर से सुनील क्या है, बलवान है। तो जब 2 में तुलना हो और एक की विशेषता बताई जाए तो वहां क्या होता है, उत्तरावस्था होता है। और जब सब की तुलना हो, सब से तुलना हो और एक की विशेषता बताई जाए तो वहां उत्तमावस्था होता है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, कह रहा निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा विधेय विशेषण है बताइएगा। प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा। जब हम बात करते हैं प्रयोग के आधार पे विशेषण, प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आप क्या कहोगे, प्रयोग के आधार पर विशेषण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन जानता है, पहला भेद कौन सा होता है, बोले सर पहला भेद, ध्यान से समझिएगा, पहला भेद होता है उद्देश्य विशेषण। कौन सा, उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण को ही क्या बोला जाता है, इसी का दूसरा नाम है, इसको हम बोलते हैं विधेय, क्या बोलते हैं, विशेष्य विशेषण, विशेष्य विशेषण। और यही आपके टॉपिक का नाम भी है, जो आपका टॉपिक है आरओ में उसका नाम यही है, ठीक है। जो दूसरा होता है हमारा वो कौन सा होता है, ये होता है हमारा विधेय विशेषण। विधेय विशेषण, इसको कैसे समझते हैं, कैसे जानते हैं, तो बड़ा ध्यान से समझिएगा वरना ये निकल जाएगा हाथ से, ठीक है। मैं एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूं बहुत प्यार से। अब देखिए, जब कभी भी विशेष्य से पहले विशेषण आता है, जैसे आपने कहा काला घोड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, बोल सर ये आपका उद्देश्य विशेषण या विशेष्य विशेषण कहा जाएगा। मतलब विशेष्य के स्थान पे विशेषण लिख दो और विशेषण के स्थान पे विशेष्य लिख दो। विधेय विशेषण इसका ठीक उल्टा होता है, विशेष्य के स्थान पे विशेष्य आएगा, मतलब विशेषण के स्थान पे विशेषण, विधेय के स्थान पे विशेष्य। आपने कहा घोड़ा काला, आपने कहा आम मीठा, और यहां क्या कहोगे, मीठा आम। क्या समझ पाए, नहीं समझ पाए मैंने क्या कहा, कह रहा अमरूद मीठा, अमरूद घोड़ा काला, आम मीठा, अमरूद मीठा, विधेय विशेषण। आदमी गरीब, विधेय विशेषण। प्रधानमंत्री जी हमारे, विधेय विशेषण। इसका मतलब उपरोक्त सभी क्या है, विधेय विशेषण। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ बताइएगा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी जल्दी बताओ। प्रतिमा मौर्य जी, अगर आप किसी का प्रमोशन करने आई हैं तो आप मुझसे कह दीजिए, मैं उस कोचिंग का नाम ले लूंगा और प्रमोशन कर दूंगा। कमेंट में लिख करके प्रमोशन मत किया करिए, किसी भी कोचिंग का अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। अगर आप हमसे कह दोगे कि विनय भैया इसका प्रमोशन कर दीजिए, तो मैं हंसते हंसते उसका नाम लेकर के प्रमोशन कर दूंगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में क्रमशः एक गणनावाचक हो गया, उसके बाद क्रमवाचक हो गया और उसके बाद आवृत्तिवाचक हो गया, इसमें विशेषण शब्द दिए गए हैं, कौन से हैं बताइएगा। अब इसको थोड़ा सा मैं पोस्टमार्टम करूं, समझिएगा क्या। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण की, किसकी बात करते हैं, जब हम बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण की, तो संख्यावाचक जो विशेषण होता है ना, उसके कितने भेद होते हैं, तो बोले सर उसके 2 भेद होते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं निश्चित संख्यावाचक, ठीक है, और दूसरे को क्या बोलते हैं, दूसरे को हम बोलते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। कितने भेद होते हैं, बोले सर 5 भेद होते हैं। अब वो 5 भेद कौन कौन से होते हैं, ध्यान से समझिएगा सभी लोग, ठीक है। निश्चित संख्यावाचक के 5 भेद होते हैं, क्या बोलेंगे, निश्चित संख्यावाचक। ध्यान से समझ लीजिएगा, मजा आ जाएगा, सच बता रहा हूं। निश्चित संख्यावाचक के कितने भेद, बोले सर 5 भेद होते हैं, ठीक है। आरओ जो यूपीपीएससी आयोग है 5 ही भेद मानता है, वासुदेव नंदन की बुक मानता है, याद रखिएगा। पहला कौन सा, बोले सर पहला होता है गणनावाचक। क्या बोलेंगे, गणनावाचक। गणनावाचक के 2 भेद मानता है, एक कौन सा, एक आपका मानता है पूर्ण गणनावाचक, ध्यान दीजिएगा, एक कौन सा, पूर्ण गणनावाचक,
और दूसरा कौन सा, दूसरा अपूर्ण गणनावाचक। कई लोग इसको ही 1-2 करके पढ़ा देते हैं। उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद हमारा आता है क्रमवाचक। क्या बोलेंगे, क्रमवाचक। उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद आता है आपका समूह या समुदायवाचक। समूहवाचक या समुदायवाचक कह सकते हैं इसको। चौथा कौन सा होता है हमारा, चौथा होता है आवृत्तिवाचक। क्या बोलेंगे, आवृत्तिवाचक। ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आंसर करिएगा। और पांचवा कौन सा होता है, बोल सर पांचवा होता है हरेकवाचक या प्रत्येकवाचक। इसको हरेकवाचक बोल देते हैं या प्रत्येकवाचक बोलते हैं, प्रत्येकवाचक, ध्यान रखिएगा। तो ये कितने भेद हो गए, बोल सर 5 भेद हो गए। कैसे जानोगे, समझिएगा। पूर्ण गणनावाचक में क्या होता है, जैसे आपने कहा 4 आदमी, आपने क्या कहा, आपने कहा 4 आदमी, ठीक है, 8 आम हमने खाए, 8 आम। आपने कहा 500 रुपए, 500 रुपए, 500 रुपए। ये क्या हो गया, बोलो सर ये पूर्ण गणनावाचक हो गए। अपूर्ण गणनावाचक में क्या होता है मेरे भाई, अपूर्ण गणनावाचक में होता है जैसे आपने कहा 3.5 रुपए, 350, 350 रुपए, 300 रुपए, ठीक है, 2.25, 2.25, 4.25। ऐसे शब्द जो आते हैं जो राउंड फिगर में नहीं होते उनको क्या कहा जाता है, बोलो सर उनको अपूर्ण गणनावाचक कहा जाता है। पीसीएस की क्लास चल रही है सर, बहुत ही गंभीर बच्चे पढ़ते हैं इसमें, एकदम साइलेंट वाले बच्चे पढ़ते हैं जो पूरे मनन के साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सारे गंभीर बच्चे हैं एकदम, आप कुछ भी करेंगे उनका ध्यान किधर भी नहीं जाएगा पढ़ाई के अलावा। बोलो सही बात है या नहीं है। तो ये जितने पीसीएस वाले बच्चे होते हैं, यूपीएससी वाले, यूपीपीएससी वाले बच्चे, ये सब के सब बहुत गंभीर चिंतन वाले बच्चे होते हैं। तो एक बार जोरदार कमेंट करेगा सभी लोग, ठीक है, एक बार सभी लोग कमेंट कर दिए। क्रमवाचक में क्या होता है, जैसे आपने कहा क्रमवाचक में यहां पे क्या करता है, गिनने की बात करता है क्रमवाचक में। जैसे आपने कहा यहां पे भैया हमारे सर जो है प्रथम स्थान पे आए, ठीक है, वो द्वितीय स्थान पर है, ऐसे द्वितीय, चौथा, पांचवा, ठीक है ना, या आपने कह दिया 7वां। ये सब क्या है, बोलो सर ये सब आपके, ये सब क्या है, बोलो सर ये सब आपके क्या है, क्रमवाचक है, ठीक है। 7वां, ये सब क्या है, बोलो सर ये क्रमवाचक है। उसके बाद आता है आपका समूहवाचक, जहां पे समूह का बोध कराया। जैसे सन्नी देओल क्या कहता है, 7 भाइयों को एक साथ मारूंगा, तो 7 भाई कह दिया आपने, ठीक है ना। 10 लड़कों कह दिया, 10, दोनों कह दिया आपने, दोनों, तीनों कह दिया, तीनों, 4 कह दिया। ये सब क्या हो गया, बोलो सर ये सब आपके समूहवाचक हो गए। क्लियर हो रहा है सभी को, हाँ। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद देखिएगा, देखिए समय लगेगा लेकिन चीजें क्लियर हो जाएंगी। आवृत्तिवाचक में जहां गुने की बात हो, जहां पे एक दूसरे से गुना हो रहा हो। जैसे आपने कहा मैं तुमसे 2 गुना काम करता हूं, तो उसने कहा हम भैया तिगुना काम करते हैं। क्या करते हैं, हम तिगुना खाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तुम 4 गुना करते हो, 4 गुना भोजन करते हो, 4 गुना भोजन, 10 गुना। तो जहां पे गुने की बात आ जाए, 10 गुना, वो क्या हो जाएंगे, बोलो सर वो सब आपके आवृत्तिवाचक हो जाएंगे। उसके बाद हर एक वाचक आता है। जैसे आपने कहा एक एक को प्रसाद मिलना चाहिए, एक एक भक्त को प्रसाद मिलना चाहिए, तो एक एक, प्रत्येक, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। हर एक, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, काम आएगा। स्वागत है आपका सूर्या सिंह जी। क्लियर हुआ सभी को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल ले सकते, सारे लोग ले सकते। अगला क्वेश्चन, अब देखो यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब समझ में आ गया। अब कह रहा है आपको गणनावाचक, उसके बाद क्रमवाचक होगा, उसके बाद आवृत्तिवाचक होगा। तो क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ऐसे आएंगे। तो यहां पहले गणनावाचक देखो, 2 लकड़ी गणनावाचक है, 3 रुपए गणनावाचक है, 1.25 रुपए ये भी गणनावाचक है। ये भाई अपूर्ण गणनावाचक, ये दोनों पूर्ण गणनावाचक है। लेकिन तीसरी मंजिल ये क्रमवाचक हो जाएगा। तो ये वाला तो कट गया यहां पे, क्योंकि पहले हमारा गणनावाचक आएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा 3 चूहे, ये गणनावाचक देखो हो गया, मतलब इसको भी काट दो, क्रमवाचक आना चाहिए। 100 खंबे, ये भी गणनावाचक हो गया, इसको भी काट दो। अच्छा, यहां कह रहा चौथा दरवाजा, ये सही है आपका। उसके बाद देखो क्या कह रहा, आवृत्तिवाचक, दूसरा आदमी नहीं होगा भाई, क्रमवाचक हो गया। 2 गुनी गति आवृत्तिवाचक है, सही है। लेकिन कह रहा है यहां पे आपका ये तो 5वीं बिल्डिंग, ये नहीं होगा। अच्छा, आवृत्तिवाचक में ये तो 5वीं बिल्डिंग, क्रमवाचक हो गया, ठीक है। यहां कह रहा आवृत्तिवाचक में पहली सीढ़ी नहीं, तिगुना नुकसान। तो आंसर कौन सा होगा, बोलो सर डी वाला आंसर राइट हो जाएगा।
ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्या क्लियर हुआ सभी को? बहुत बढ़िया, आ जाओ आगे। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण भेद किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं? सबसे पहले नुकीला है, उसके बाद 10 किलो है, और उसके बाद कोई है, और उसके बाद प्रति है। अब देखो ध्यान से समझिएगा, नुकीला क्या इसको गिनने की बात हो रही है, इसको नापने तोलने की बात हो रही है? नहीं, जब गिनने की बात नहीं हो रही, नापने तोलने की बात नहीं होगी रही, सर्वनाम भी नहीं है, तो ये क्या होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। यहां पे है 10 किलो, नापने तोलने की बात हो रही है, परिमाणवाचक विशेषण। कोई सर्वनाम आ रहा है, सर्वनामिक विशेषण। प्रति संख्यावाचक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण क्या होता है मैं बता दूंगा। तो यहां पे आंसर कौन सा हो जाएगा? बोलो सर डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बहुत बढ़िया। प्रति कौन सा है? संख्यावाचक। संख्यावाचक में प्रत्येकवाचक, हर एक वाचक है। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित क्रिया विशेषण शब्दों के भेद किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं? तो ये क्रिया विशेषण से क्वेश्चन आ गया, बताइएगा। बारी बारी, अब कह रहा भैया बारी बारी काम करो, इधर सचमुच कई बार। तो यहां पे क्या कह रहा? बारी बारी काम करो, और इधर, तो इधर क्या हो गया? बोलो सर इधर ये दिशा बता रहा है, मतलब स्थानवाचक। तो दूसरे नंबर पे स्थानवाचक कहां है? बोलो सर यहां है। कह रहा बारी बारी काम करो, स्थानवाचक और कहां है भैया? बारी बारी, तो ये आपका परिमाणवाचक में तो आएगा नहीं। बारी बारी ये समय की बात कर रहा है, मतलब ये कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। कौन सा होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। और इधर क्या हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। सचमुच क्या हो गया? बोलो सर रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक। और कई बार ये भी क्या हो गया? बोलो सर ये भी कालवाचक हो गया, कालवाचक। कितनी बार? तो कई बार गिन रहा है यहां पे। अब यहां देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले आएगा कालवाचक। कहां है? ये कालवाचक है। अब ये ऑप्शन इसमें गलत है, तो आप क्या कहोगे? नन ऑफ दिस। अगर यहां पे आप कालवाचक कर दोगे, उसके बाद रीतिवाचक है, उसके बाद कालवाचक, तो ये वाला बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। इसका मतलब इसमें ऑप्शन क्या है? गलत है, तो आप लिख दीजिएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, बाकी पोस्टमार्टम मैंने ऊपर कर दिया है। ओके, हाँ, इसमें उल्टा सीधा गड़बड़ दिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा हरनाज सिंधु मिस यूनिवर्स बनी है, वह अत्यंत सुंदर है। इस वाक्य में अत्यंत क्या है जरा बताइएगा, कमेंट करेंगे सभी लोग। मैंने कहा भाई इनका नाम क्या है? इनका नाम है सूर्या। मैंने कहा सूर्या सुंदर है। सूर्या कैसा है? सुंदर है। लेकिन सूर्या की पत्नी आ रही, सूर्या की पत्नी कह रही अच्छा हमारे सूर्या को खाली सुंदर बता रहे हो, हमारा सूर्या बहुत सुंदर है। तो सूर्या क्या हो गया? विशेष हो गया। इसकी मैंने विशेषता बताई थी। क्या विशेषता बताई थी? कि भैया सुंदर है। सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया। लेकिन जब सूर्या की पत्नी आएगी ना, हमारे सूर्या तो बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे ये जो बहुत शब्द हो गया, ये सुंदर की विशेषता बता रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया? प्राविशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता बताता है। क्लियर? अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, संधु मिस यूनिवर्स बनी। संधु मतलब वह क्या है? यहाँ पे विशेष से है। ये क्या है? विशेष से है, क्योंकि विशेषता बता रहा है। तो सुंदर क्या हो गया? बोलो सर सुंदर विशेषण हो गया। अब सुंदर की भी विशेषता क्या बता रहा है? अत्यंत, मतलब ये अत्यंत क्या हो गया? बोलो सर ये आपका प्राविशेषण हो गया। आंसर क्या बोलेंगे कैंसर? आंसर आपका प्राविशेषण हो जाएगा। इसको अंतर्निहित विशेषण भी बोला जाता है। बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है? बताइएगा। ऐसा इसमें से कौन सा है जिसमें प्रत्यय लगाकर के विशेषण बना है? देखो यहां पे शब्द क्या है? बोलो सर यहां पे शब्द था इतिहास, यहां पे एक प्रत्यय लगाया गया, ये क्या बन गया? ऐतिहासिक बन गया। ये शब्द क्या था? बोलो सर राष्ट्र था, यहां पे क्या किया गया? ये प्रत्यय लगाया गया, ये राष्ट्रीय बन गया। ये शब्द क्या है? बोलो सर ये पहले गुलाब हुआ करता था, उसके बाद ई प्रत्यय लगाया गया, गुलाबी बन गया। मतलब आप क्या कहोगे? उपरोक्त सभी क्या है? कैसे विशेषण है? तो कहेंगे सर प्रत्यय लगाकर बनाए गए विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तुषार काले वस्त्र पहनता है। इस वाक्य में काले शब्द क्या होगा? बताइएगा। अब देखिए यहां पे फिर आ गया उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण, अभी इसके बारे में बताया था मैंने। तो वस्त्र देखो यहां पे है, ये क्या है? विशेष से है। ठीक है, विशेष से, या ऊपर लिखता हूं ज्यादा समझ में आएगा। ये क्या है? देखो ये विशेष से है, और उससे पहले क्या है? बोलो सर उससे पहले विशेषण है। तो जब विशेष से पहले विशेषण आए तो वहां क्या होता है? तो वहां विधेय विशेषण होता है। ठीक है, और अगर यहीं पे उल्टा कह देता वस्त्र काले, अगर ऐसे कहता वस्त्र काले, तब क्या हो जाता? तब ये विशेष्य से, विशेष्य के बाद जब विशेषण आए, सॉरी अच्छा मैंने उल्टा बोल दिया, यहां पे ये आपका उद्देश्य विशेषण होगा, ए वाला होगा, क्योंकि विशेषण पहले आ रहा है ए।
अगर इसका उल्टा आ जाए, ऐसे आ जाता क्या, अगर आता वस्त्र और फिर आता काले, तब क्या हो जाता, विशेष्य से पहले, सॉरी विशेष्य के बाद विशेषण आ रहा है, तभी आपका विधेय विशेषण हो जाता। क्लियर? हाँ, ए होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द्विपद शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश बताएंगे, क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा भैया, द्विपद के लिए उपयुक्त वाक्यांश बता दो। जल्दी जल्दी। कह रहा जो 2 बार जन्म लेता है उसे क्या कहा जाता है? बोल सर उसे तो द्विज कहा जाता है। जिसका जन्म पैर के अंगुली से हुआ हो, जो जनेऊ धारण करता हो, जिसके 2 पद हो, जिसके 2 पैर हो, उसे द्विपद कहा जाता है। तो यहां पे डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है जो एक ही माता के उदर अर्थात पेट से जन्मा हो, उसे क्या कहा जाता है? सार्वभौम का मतलब क्या होता है? संपूर्ण भूमि की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? संपूर्ण भूमि की बात कर रहा है मेरे भाई। उसके बाद समदर्शी का मतलब समान देखने वाला। सद्य प्रसूता का मतलब होता है वह स्त्री जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो, मतलब प्रसूत किया हो, बच्चे को जन्म दिया हो या प्रसूत किया हो, ठीक है ना, उसे क्या कहा जाता है? उसे सद्य प्रसूता कहा जाता है। और सहोदर का मतलब क्या होता है? सहधन उदर। इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा? बोलो सर सह मतलब साथ, उदर का मतलब पेट, मतलब साथ वाले पेट से, एक ही माता के पेट से जन्मे हुए सहोदर कहा जाता है, मतलब सगे भाई को सहोदर बोलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती है? बताइएगा। ऋण कहा जाता है, तकावी बोला जाता है, दक्षिणा या अनुदान बोला जाता है। अनुदान का मतलब होता है दान के बदले दान देना। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग, स्पीड में आंसर करिएगा भैया। अन्नू कुमारी जी, सागर परवार जी, भाभी जी हैं, और सबलू अली जी हैं, प्रिया टैक्स वाला हैं, प्रतिभा जी हैं, भाभी जी भी आई हैं, नमस्ते करो सभी लोग। और उसके बाद तकावी किसे कहा जाता है? तो कहेंगे सर किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता तकावी कहलाती है। तकावी बोला जाता है बेसिकली सरकार के द्वारा दिया जाने वाली जो एक राशि होती है, जो केवल किसके लिए दी जाती है? जो साधन वगैरह लेने के लिए दी जाती है। जैसे कोई ट्रैक्टर खरीद रहा है, कोई हल खरीद रहा है, तो पहले किसानों को एक अनुदान दिया जाता था, किसानों को एक राशि दी जाती थी कि भैया तुम अपने साधन ले लेना खेती के लिए। सब ने भाभी जी को नमस्ते बोला है। क्वेश्चन कह रहा कि गिरधारी शब्द हेतु उपयुक्त यहां पे वाक्य क्या होगा? बताइएगा। जो भू को धारण करता है उसे क्या कहा जाता है? बोलो सर उसे भूधर कहा जाता है। जो चक्र को धारण करता है उसे क्या कहा जाता है? बोलो सर उसको चक्रधर कहा जाता है, चक्रधर। जो चंद्र को धारण करता है उसे क्या कहा जाता है? बोलो सर उसे चंद्रधर कहा जाता है। ओके, बचा कौन सा? गिरधर मतलब जो पर्वत को, गिर का मतलब क्या हो गया? पर्वत। तो जो गिर को धारण करता है, जो पहाड़ को धारण करता है, यहां पे गिर लिख लीजिएगा, जो गिर अर्थात पहाड़ को धारण करता है उसे गिरधर कहा जाता है। कृष्ण जी को गिरधर कहा जाता है, ठीक है। हाँ देखो भाभी जी को आते आते नमस्कार किया करो, बीच बीच में नमस्ते करते रहा करो, ठीक है। लौट कर आया हुआ, इसे क्या बोलेंगे जरा बताइएगा? आगत बोलेंगे, प्रत्यागत बोलेंगे, आवर्तक या प्रवासी बोलेंगे? तो आगत का मतलब क्या होता है? आगत का मतलब होता है आया हुआ, आया हुआ, आया हुआ। प्रवासी का मतलब क्या होता है? भाई अपने देश में रह रहा था, उसके बाद क्या कहते हैं, विदेश चला गया था, उसके बाद विदेश में रहने लगा, तो विदेश में रहने के बाद फिर अपने देश में आ गया, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे प्रवासी बोला जाता है। मतलब दूसरे देश के लोग जब अपने यहां आ जाए। अच्छा, यहां क्या कह रहा है देखिएगा, प्रत्यागत या आवर्तक, बिल्कुल सही। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर प्रतिधन आगत होगा। इसको जब तोड़ेंगे यहां से क्या निकलेगा? प्रति, और उसके बाद आगत, तो दोबारा से आया हुआ, लौट कर आया हुआ प्रत्यागत कहलाता है। क्वेश्चन कह रहा है ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा बताएंगे? सभी लोग कमेंट करिएगा। दुर्भगा, दुरंगा, दुरंगा मतलब जिसमें 2 रंग हो उसे क्या बोलेंगे? दुरंगा बोलेंगे। जिसमें 2 रंग हो, 2 रंग हो ऐसी वस्तु दुरंगा हो गई। दुर्गेय का मतलब क्या हो गया? जो कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गेय बोलेंगे। और उसके बाद क्या कह रहा है माफ कीजिएगा, ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो, ढोने को क्या कहा जाता है? वहन करना, वहन करना। तो ऐसा बोझ जिसे वहन करना कठिन हो उसे दुर्वह कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा।
क्लियर? एक बार लाइक वाला बटन भी दबा देना, बाद में कमल वाला बटन दबाना जाके, जो भी मर्जी है, मतलब मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, बाद में जिसका भी जो भी मन करे अपना अपना जब भी इलेक्शन हो तब दबाते रहना, लेकिन यहां पे लाइक वाला बटन मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, समझ गए? चलिए एक बार लाइक वाला बटन दबाएंगे सभी लोग। अविकल का मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी बता दो स्पीड में सभी लोग। बहुत बढ़िया, शानदार, जल्दी जल्दी आंसर करो भैया। अविकल का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? अविकल, जो विचलित ना हो, जिस कन्या का अभी अभी विवाह हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? बोलो सर, उसे अनूढ़ा कहा जाता है। क्या बोलेंगे? अनूढ़ा, ध्यान रखिएगा। जो शोक करने योग्य हो उसे क्या कहा? जो शोक करने योग्य ना हो उसे अशोक्य कहा जाता है, अशोक्य, ठीक है। जिसने बहुत कुछ सुना हो उसे क्या कहते हैं? तो बोलो सर, उसे बहुश्रुत कहा जाता है, बहुश्रुत। बचा कौन सा साहब? अविकल, जो विचलित ना हो, जो हटे नहीं, जैसा था वैसे ही रहे, तो ज्यों का त्यों, इसे अविकल बोलते हैं। क्लास देखिए अभी 8 बजे हो रही है, बाकी संडे 8 बजे होती है। अगर मंडे से, मतलब सोमवार से अगर मैं इस क्लास को स्टार्ट करूंगा, ठीक है, मैं बात करता हूं तो बताऊंगा, सोमवार से ये शुक्रवार तक रहेगी आपकी वैसी क्लास, या शनिवार तक रखेंगे इसको, तब ये चलेगी 9 बजे से, 9 PM से ये क्लास होगी डेली, जब भी ये कंटिन्यू चलेगी। निम्नलिखित शब्द तथा उनके संदर्भ में प्रयुक्त वाक्यों के युग्म में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? मतलब एक गलत है, ये बताना है। अज का मतलब क्या होता है? आमाने नहीं, मतलब जन्मा हुआ, जो जन्म नहीं लेता है। सही बात है भाई। दौहित्र का मतलब क्या होता है? बोलो सर, दौहित्र का मतलब पुत्री का जो पुत्र होता है उसे दौहित्र बोलते हैं, जो पुत्री आपकी बेटी का जो पुत्र होगा। प्रदोष का मतलब होता है रात्रि का जो प्रथम पहर होता है, मतलब गोधूल और रात के बीच का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रदोष कहा जाता है, याद रखिएगा। और सुबह और जो ब्रह्म मुहूर्त का मतलब सुबह एकदम प्रातः काल और रात के बीच का जो समय होता है उसको प्रत्युष कहा जाता है। बहुत न्यू क्वेश्चन अब देखने को मिल रहे हैं, बता रहे। अब देखो यहां कह रहा भैया युधिष्ठिर का शंख, इसको क्या कहा जाता है? तो मेरे भाई इसको अनंत विजय बोलते हैं, अनंत विजय, ध्यान रखिएगा। तब आप कहोगे फिर सर पांचजन्य किसे कहा जाता है? तो ये जो पांचजन्य है ना, ये भी आपका श्री कृष्ण जी का शंख है। श्री कृष्ण जी का जो शंख है उसे क्या कहा जाता है? बोलो सर, उसे पांचजन्य कहा जाता है। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। जो आकाश में विचरण करता है, ये पुराना क्वेश्चन है, अंतरिक्ष, नभचर, सौरमंडल या उभयचर, तो क्या बोलेंगे? इसको क्या कहा जाता है? इसको नभचर कहा जाता है, बी हो जाएगा। जो आकाश में विचरण करता है इसे खेचर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मुकुल शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? जो फूल खिला ना हो, वह फूल जो खिलने जा रहा है, कमल की डंडी को मृणाल कहा जाता है। क्या बोलेंगे? मृणाल कहा जाता है। तालाब में खिला फूल पद्म बोला जाता है। नहीं, तालाब में खिला कमल उसे क्या बोलते हैं? पद्म बोलते हैं। अब जरा आप आंसर बताइएगा क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर कर दो। धन्यवाद जी कमल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन है। पद्म तो कमल को बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका? सिरोरूह कह देंगे। अच्छा, कमल ही लिखा हुआ है। सिरोरूह कहा जाता है, या इसको क्या बोलते हैं आपका? सरोज भी बोल देते हैं, सरोज या सरसिज बोल देंगे, सरसिज, ठीक है ना, सरोज बोल देते हैं, सरोज। ये सब किसके हैं? तालाब में खिले फूल के। अब कह रहा है भैया मुकुल किसे कहा जाता है? तो वह फूल जो खिलने जा रहा है, अधखिला जो फूल होता है उसे मुकुल बोला जाता है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। सरोज भी बोलते हैं, सरसिज भी बोलते हैं, और इसको सिरोरूह भी कहा जाता है। नहीं, जो फूल खिला ना हो उसे नहीं बोलेंगे, वह फूल जो खिलने जा रहा है, मतलब आप कह सकते हो अधखिला फूल। अधखिला जो फूल होता है उसे मुकुल कहा जाता है। अशुद्ध वाक्य का चयन करेंगे और बताएंगे आंसर क्या होगा। मुझे क्या करना है, मेरा और आपका घोर संबंध है, अधिकतर लोगों का यही विचार है, मौर्य काल में लोग सुखी थे। सिंपल सा, मुझे क्या करना है सही है, अधिकतर लोगों का यही विचार, ये भी सही है, मौर्य काल में लोग सुखी थे, ये भी सही है। मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है, घोर अंधेरा होता है मेरे भाई, संबंध गहरा या घनिष्ठ होता है। तो बी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से किस एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? बताइएगा, वर्तनी किसकी अशुद्ध है?
अच्छा, वर्तनी शुद्ध किसकी है ये पूछ रहा है। देखो, मनीषी गण होता है, क्या बोलेंगे, मनीषी गण, मनीषी गण होता है, ऐसे लिखेंगे। वयः क्रम होता है, वयः क्रम, ठीक है। विभीषिका कैसे लिखेंगे, तो बोलो सर विभीषिका, ऐसे लिखेंगे, विभीषिका। बचा कौन सा, याज्ञवल्क्य, ये याद रखिएगा, याज्ञवल्क्य कैसे लिखेंगे, तो ये ऐसे लिखा जाता है। डी वाला आंसर यहां पे राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है बताइएगा। तो भैया तिलांजलि कैसे लिखेंगे, तो तिलांजलि ऐसे लिखा जाता है, तिलांजलि होता है, जैसे पतंजलि लिखते हो, पतंजलि, क्या लिखेंगे, पतंजलि, ऐसे लिखा जाता है ना, तिलांजलि ऐसे लिखेंगे। तो तिलांजलि कहां लिखा हुआ है, तिलांजलि है, जली है, यहां भी ली है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुछ शब्द याद रखिएगा जो आरओ में पूछता है। वाल्मीकि, आरओ का क्वेश्चन है। हिरण्यकश्यपु, आरओ का क्वेश्चन है, ठीक है। अहल्या, आरओ का क्वेश्चन है। कौशल्या, ये भी आरओ का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद द्वारका, ये भी कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, द्वारका। और क्या बोलेंगे, अहल्या हो गया। कैलाश पिछली बार ही पूछा गया था, ये ऐसे लिखेंगे। ये शब्द आपको याद रखना है, जितने शब्द मैंने लिखे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्तनी अशुद्ध है, जरा बताइएगा। सस्य श्यामला, श्रृंगार, मुमूर्षु और छत्र छाया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। शूर्पणखा, शूर्पणखा ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग स्पीड में भैया। अब देखो कौन सी गलत है आपको बताना है। श्रृंगार गलत लिखा हुआ है, कई लोगों ने श्रृंगार किया होगा, मुझे पता है। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, गलती कहां पे, बोलो सर यहां पे गलती है। मुमूर्षु कैसे लिखेंगे, मरने का इच्छुक मुमूर्षु कहलाता है, ऐसे लिखेंगे। छत्र छाया होता है, छत्र छाया नहीं होता है, क्या बोलेंगे, छत्र छाया, ऐसे लिखेंगे, चा लगाएंगे बीच में, छत्र छाया हो जाएगा। सस्य श्यामलम या सस्य श्यामला, ये शब्द क्या है, बोलो सर ये शब्द आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है, जरा बताइएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करो। 59 मिनट हुआ है, 55 क्वेश्चन हुए हैं, 1 घंटे में 60 क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं। वह घोड़े पर सवार था, केवल 4 रुपए दीजिए, उसने अनेक ग्रंथ लिखे। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, क्या बोलेंगे, उपरोक्त सभी सही है। चलो स्पीड बढ़ा लेते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, जरा बताइएगा। कह रहा कि भैया आपका विशेष कृपा है, नहीं साहब, आपकी विशेष कृपा है, यहां पे आपकी विशेष कृपा होगी। लोग मजदूरों का शोषण करते हैं, क्या बोलेंगे, करते हैं, ऐसे आएगा ये। इस कहानी का शीर्षक बताओ। उनके शासनकाल में दंगा हुए, नहीं, उनके शासनकाल में दंगा नहीं हुए, उनके शासनकाल में दंगे हुए, दंगे हुए। तो आंसर कौन सा सही, बोलो सर सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है, जरा बताइएगा भैया। इसी को क्षमा किया में बड़प्पन है, किसी को क्षमा करने में बड़प्पन है, किसी को क्षमा करने में ही बड़प्पन है, किसी को क्षमा करने में ही बड़ाईपन है। तो एक तो ये गलत हो गया, इसी को क्षमा किया में, किसी को क्षमा करने में, किसी का क्षमा करने में, ये देखो गलत हो गया। फिर बचा कौन सा, बोलो सर बचा आपका ये वाला, सी आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। किसी को क्षमा करना ही क्या है, बोलो सर बड़प्पन है। 54 क्वेश्चन में अशुद्धि पूछा है सर जी, एक बार देख लीजिए। अच्छा जी, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 54। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी एक की वर्तनी अशुद्ध है। नहीं, यहां पे अशुद्ध नहीं होना चाहिए, मुमूर्षु नहीं होता है, मुमूर्षु होता है। यहां पे शुद्ध होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो आप जब देखोगे यहां पे तो छत्र प्लस छाया छत्र छाया होता है, ऐसे लिखा जाएगा, तो ये भी गलत है। मुमूर्षु होता है, ये भी गलत है। श्रृंगार यहां पे ऐसे नहीं लिखा जाता है, तो ये भी गलत हो गया। शुद्ध पूछना था इसको, ठीक है। आगे आ जाओ, धन्यवाद आपका। लेकिन उसके बाद क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताएंगे कौन सा होगा। अक्षौहिणी कैसे लिखेंगे, ये भी आसान है। अक्षौहिणी सेना, तो अक्षधन उहिणी, ये वृद्धि संधि और गुण संधि का अपवाद है। अक्षौहिणी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। एक शब्द और याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है, कुमुदनी कैसे लिखेंगे, तो कुमुदनी ऐसे लिखा जाता है। एक बार पूछा था भैया सरोजनी कैसे लिखेंगे, तो सरोजनी ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है।
एक शब्द होता है प्रदर्शनी, तो प्रदर्शनी कैसे लिखेंगे, ऐसे, और प्रियदर्शनी लिखना हो तब ऐसे लिखेंगे प्रियदर्शनी, ठीक है, तब ऐसे लिखिएगा, ठीक। कभी कभी एक शब्द आ जाता है आपका जागृत, तो जागृत अगर ऐसे लिखना है तो ता ऐसे बनेगा, और अगर आपने गा में ये री की मात्रा लगा दी तो ये जागृति ऐसे बनेगा, फिर ये दोनों सही हैं आपके, ये ऐसे बनेगा तब ये वाला सही होगा, ये ऐसे बनेगा तब सही होगा। तो अक्षौहिणी कहां पे लिखा हुआ, ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया यहां पे, ये गलत हो गया यहां पे, सही कौन सा है, बोलो सर ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, शुद्ध वाक्य का चयन करें और बताएं क्या होगा। आज घोड़ा दौड़ भी होगी, मेरे लिए गणित कठोर विषय है, बाण शस्त्र और बंदूक अस्त्र है, गरीबों के लिए निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की। आज घुड़दौड़ होगी, घोड़ा दौड़ नहीं, क्या बोलेंगे, आज घुड़दौड़, घुड़दौड़ कर दीजिएगा इसको, ठीक है। मेरे लिए गणित कठोर नहीं कठिन विषय है, कैसा है, कठिन विषय। बाण क्या है, बाण देखो जो फेंक कर चलाया जाता है उसको अस्त्र बोलते हैं, तो बाण हो जाएगा अस्त्र, और बंदूक कई जगहों पे शस्त्र माना जाता है, कई जगहों पे अस्त्र माना जाता है, लेकिन मैं यहां पे शस्त्र मानूंगा, ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सही कौन सा है, सही आपका ऑप्शन नंबर डी वाला है, गरीबों के लिए निशुल्क शिक्षा की क्या की गई व्यवस्था है। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें और बताएं शुद्ध क्या होगा। अच्छे कार्य में अनेकों, जहां अनेकों मिल जाए काट देना। अनेक जो होता है ना वो खुद में बहुवचन शब्द है, सदैव बहुवचन वाला, इसमें परिवर्तन नहीं होता। उसकी सौंदर्यता, सौंदर्यता जैसा कोई शब्द नहीं होता, उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा। एक तो यहां पे होगा लिखो, होगा, और यहां पे उसका सौंदर्य लिखो, क्या लिखोगे, उसका सौंदर्य। लड़का शहर से अपने गांव चला गया, राधा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया, राधा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया या राधा ने अपनी सहेली को उपहार दिया। तो यहां क्या होगा, लड़का शहर से अपने गांव चला गया, शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, सी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी जरा बताइएगा। कह रहे भाभी जी की मम्मी बड़ी अच्छी हैं, जिन्होंने इनका नाम बचपन से ही भाभी। अच्छा मान लो इनका नाम अगर बचपन से भाभी हुआ तो मोहल्ले के लड़के तो सारे भाभी कहते होंगे, तब तो भाई थोड़ा सा गंभीर समस्या है, गंभीर समस्या। खैर कोई बात नहीं, आ जाओ आंसर बताओ। धन्यवाद जी। अच्छा अदिति कुमारी जी कह रही सर आपसे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है, आरओ में हिंदी में 55 सही थे, बहुत शानदार। अब देखो द्वारका अभी मैंने बताया आपको कैसे लिखना है, बोले सर द्वारका गलत लिखा हुआ है, द्वारका ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा संग्रहित ये गलत लिखा हुआ है, उसके बाद कह रहा संश्लिष्ट ये भी गलत लिखा हुआ। संश्लिष्ट कैसे लिखेंगे, संश्लिष्ट ऐसे लिखेंगे, संश्लिष्ट। अब देखो एक चीज समझिएगा, अगर टा वर्ग है ना, टा वर्ग का कोई भी वर्ण है और उसके बाद उसके साथ सा लगाना है तो हमेशा ये वाला सा लगेगा, ठीक है। चा वर्ग है तो कौन सा सा लगेगा, चा वर्ग आधा लगना हो तो ये वाला सा लगता है। उसके बाद आपका या तो का हो या तालव्य वाला हो, ता वर्ग अगर है तो उसके साथ आधा सा ये वाला लगता है, जैसे नमस्ते नमस्कार सुना होगा आपने। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे शुद्ध कौन सा है, बोलो सर शुद्ध ये वाला है, संग्रहित। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है। मैंने बताया तो था आपको कहानी, तुम्हारी भी भाभी है, मतलब मैं भी कहूंगा भाई, तुम्हारी भी भाभी मेरी भी भाभी, ये पूरे समाज की भाभी है, जहां जहां पढ़ने जाएंगी ये सब की भाभी है, टेंशन मतलब पढ़ते रहो। चलो पढ़ाई के साथ मनोरंजन का साधन भी होना चाहिए। पपीता एवं कलम संज्ञा है पपीता एवं कलम संज्ञा है, ये गलती है यहां पे। तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो, मैंने रामायण पढ़ी है, पति पत्नी आए हैं। अच्छा अशुद्ध कौन सा है, देखो पपीता एवं कलम संज्ञा है, तो यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पे ऐसे हैं होना चाहिए, अनुस्वार लगना चाहिए, इतनी छोटी सी यहां पे मिस्टेक है। तो ए वाला आंसर यहां पे क्या कर दीजिएगा, राइट कर दीजिएगा। क्लियर, सभी को बताएंगे सभी लोग। जब पढ़ने का मन ना हो और ऊब जाए तो बताइएगा। अच्छा एक चीज और यहां पे आप करोगे, पपीता एवं कलम संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है ऐसे लिखोगे। नेक्स्ट देखिएगा, अशुद्ध वाक्य आपको छांटना है। कह रहा है उस पर भारी संकट आ पड़ा है, वह आटा गूंथ रही है, यह काम अच्छा बन पड़ा, प्याज कड़वा होता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा आंसर कर दोगे। जल्दी जल्दी
कई लोग ए कर रहे हैं, कई लोग बी कर रहे हैं, कई लोग डी भी जा रहे हैं। थोड़ा सा और देखो, लड़कियां एटलीस्ट इसका आंसर सही दे दें। खाना बनाती हो, खाना बनाती होगी, भाभी जी से आंसर पूछते हैं, खाना बनाती होंगी आप। अब बताओ, आटा गूंथने जाती हैं या गूंधने जाती हैं? आंसर करके बताओ। आटा गूंथते हो या गूंधते हो, बताइएगा। उस पर भारी संकट आ पड़ा, सही है। वह यह काम अच्छा बन पड़ा, यह भी सही है। प्याज कड़वा होता, यह भी सही है। यह काम अच्छा बन पड़ा, यह भी सही, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा वह आटा गूंध रही है। क्या बोलेंगे? आटा गूंधा जाता है मेरे दोस्त, गूंध रही है। गूंथा क्या जाता है? माला गूंथा जाता है। क्या बोलेंगे? वह माला गूंथ रही है, मोती गूंथ रही है। तब आप क्या करोगे? सही करोगे। समझ गए? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। बोलो, क्लियर हुआ क्या सभी को? कोई दिक्कत? नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है, बताइएगा। इत्र के भीतर सुगंध है, इत्र में सुगंध है। मोहन सारी रात भर, मोहन रात भर जागता रहा। राधा रेल से लखनऊ जाएगी, अधजल मटकी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए। आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर? हाँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है, जरा बताइएगा। शुद्ध की बात कर रहा है। स्मरण है, श्रृंगार है, प्रमाणिक है, स्वातंत्र है। अब देखो, स्मरण कैसे लिखा जाएगा? स्मरण ऐसे लिखा जाता है। श्रृंगार गलत लिखा हुआ है, श्रृंगार कैसे लिखेंगे? श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। प्रमाणिक गलत लिखा हुआ है, कैसे लिखेंगे? प्रामाणिक होता है। देखिए, इक प्रत्यय जब लगता है प्रमाण में, तो ये क्या बन जाएगा? प्रामाणिक बनेगा, प्रामाणिक। ओके, और स्वातंत्र आपका सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जैसे एक शब्द आता है, याद रखिएगा, महातम्य आता है। महा, क्या बोलेंगे? महातम्य। स्वातंत्र ऐसे भी लिख सकते हैं, स्वातंत्र्य ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है, जरा बताइएगा। प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, अपने पराये की भावना। अब महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ, आपकी महती कृपा होगी। कई लोग गड़बड़ करेंगे इसमें, 100% मुझे पता है। जरा कमेंट करके बताइएगा आंसर कौन सा होगा। फिर ध्यान रखिएगा, आरओ की तैयारी कर रहे हो आप, री एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे बड़ी बात है आरओ, वो भी री एग्जाम, मतलब हल्के में मत लीजिएगा। जल्दी जल्दी आंसर करो स्पीड में। एक बार लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा सभी लोग। हाँ, लाइक वाला बटन ठोक दीजिएगा जितने लोग भी हैं। क्या बोलेंगे भैया? जब आत्मनिर्भर हो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपने पर निर्भर। आत्म का मतलब क्या हो गया यहां पे? आत्म, और उसके बाद क्या क्या हो गया? निर्भर, मतलब अपने पर निर्भर। अब आत्म कह दिया तो यहां स्वयं लिखने की आवश्यकता है साहब? नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। बाकी ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। महती को ही महान कहा जाता है। आपकी कृपा है तो महती होगी, तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी बताइएगा। शुद्ध वर्तनी बताइएगा। मूर्धन्य कैसे लिखोगे? देखिए, दो शब्द होते हैं, एक होता है मूर्धा, ठीक है, और एक कौन सा होता है? बोलो सर, एक होता है मूर्धन्य। तो मूर्धन्य कैसे लिखोगे? बोलो सर, मूर्धन्य ऐसे लिखा जाता है। कहां पे लिखा हुआ है मूर्धन्य? मूर्धन्य लिखना है, क्या है यहां पे? बोलो सर नहीं है, तो डी वाला आंसर हो जाएगा। अच्छा, नहीं लिखा हुआ है मूर्धन्य, आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो मूर्धन्य ऐसे भी लिख सकते हो, मूर्धन्य ऐसे भी लिख सकते हो। ए वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? बताइएगा। लेकिन नहीं यार, मूर्धन्य में ड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि यहां ड़ा तब बनता जब संधि होती। डी वाला आंसर करेगा, इनमें से कोई नहीं। तो या तो ये मूर्धा लिखा होता तो ऐसे, और मूर्धन्य लिखा होता तो ऐसे। अगर संधि हो रही होती तब ड़ा बन जाता है, यहां पे ये ड़ा नहीं बनेगा, पंडित में बन सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी वाला राइट होगा। उसके बाद कह रहा है कौन सा शुद्ध है, जरा बताएंगे। श्रीयुत, कृषांगिनी और मंत्रिमंडल, द्रष्टव्य, इसमें से कौन सा राइट होगा? बताएंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भैया। हाँ, मूर्धन्य जो मैंने लिखा था वो वाला सही है, बाकी उसमें हो जाएगा नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। अब देखो क्या कह रहा है, श्रीयुत, तो श्रीयुत कैसे लिखोगे? श्रीयुत,
युत में हलंत लगाओगे, जैसे परिषद में लगाते हो आप, परिषद, अगर आपने लिखा परिषद तो ऐसे लगाओ। कृषांगिनी नहीं होता है, कृषांगी होता है। कृषांगी का मतलब क्या हो गया? कृषांगी का मतलब हो गया दुबले पतले शरीर, मतलब अंगों वाली स्त्री। मंत्री प्लस मंडल तो क्या बनेगा? ये मंत्रिमंडल बनेगा, मंत्रिमंडल। तो चाहे ऐसे लिख दो, चाहे आप ऐसे लिख दो, चाहे आप ऐसे लिख दो, बात क्या है? एक ही है, ठीक है। दृष्टव्य आपका सही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा? और राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है बताइएगा। इस बात को कहने में किसी को संकोच ना होगा, किसी आदमी को भेज दो, थोड़ी देर बाद वे वापस आए, चरखा चलाना चाहिए। चलो जी छापो आंसर जल्दी से, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। इसमें कौन सा आंसर होगा सबसे सटीक? देखो यहां पे किसी आदमी को भेज दो सही है, थोड़ी देर बाद वे वापस आए ये भी सही, चरखा चलाना चाहिए ये भी सही। अब यहां पे क्या होना चाहिए? यहां पे इस बात में किसी को संकोच, यहां इस बात में किसी को संकोच ना होगा, ये बात क्या हो जाएगी? राइट हो जाएगी। ऐसे लिख दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, ठीक है। या फिर ये बात कहने में किसी को संकोच ना होगा, तब आप ऐसे कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से अशुद्ध कौन सा होगा बताइएगा। अध्यात्म है, शूर्पणखा है, दारिद्रता है, आविष्कार है। तो अध्यात्म लिखना है, अध्यात्म सही लिखा हुआ है, शूर्पणखा भी सही लिखा हुआ है, और आविष्कार भी सही लिखा हुआ है। दारिद्रता नहीं होता, दरिद्रता होता है, दरिद्रता ऐसे लिखेंगे। तो यहां पे आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला राइट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? बोलो सर यही गलत है। क्लियर हुआ सभी को? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से एक त्रुटिपूर्ण विलोम है, जरा बताइएगा कौन सा त्रुटिपूर्ण है। उद्गम का विलय, अनुलोम का प्रतिलोम, घोष का सघोष, झनकृत का स्तब्ध। आपको बताना है कौन सा गलत है। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग स्पीड में। अब देखो उद्गम का विलय होता है, अनुलोम का प्रतिलोम और अनुलोम का विलोम दोनों होता है, झनकृत का स्तब्ध होता है, लेकिन सघोष का क्या होगा? घोष होगा, सॉरी सघोष का अघोष होता है, अघोष, और घोष का भी क्या होता है? अघोष ही होता है। इसका मतलब सी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, क्योंकि घोष और सघोष एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। घटक का विलोम क्या होगा? कोई बताएगा? पिटक होगा, समुदाय होगा, पुंज होगा, या घोटक होगा? आए हाय, ये कह रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर, अदिति कुमारी जी कह रही क्वेश्चन नंबर 54 में आ जाओ। 54 देख लेते हैं, वरना ये परेशान रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 54 कहाँ है भाई? क्वेश्चन नंबर 54 ये देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है यहां पे निम्नलिखित में से कौन सी एक की वर्तनी, यहां पे मैंने शुद्ध कर दिया, इसको सही कर दिया। ये क्वेश्चन गलत लिखा था, मैंने कहा शुद्ध है, ये बताना है आपको, ठीक है। श्रृंगार अशुद्ध है, मैंने काट दिया, समझो पहले मैं कर क्या रहा हूं। मुमूर्षु होता है, अशुद्ध था, मैंने काट के सही लिख दिया। छत्र छाया गलत लिखा था, इसको भी काट के मैंने सही लिख दिया, ठीक है। शुद्ध कौन सा है? सस्य श्यामला या सस्य श्यामलम, दोनों शुद्ध होते हैं, या सस्य श्यामल, तीनों शुद्ध होते हैं। तो इसको सही कर दिया। इस क्वेश्चन को पढ़ो तो दीदी सही से, हाँ दीदी पढ़िए सही से। 54 हो गया है, आपने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा, मैंने इसको एडिट किया था, सही कर दिया, 2 बार सही किया आपके कहने पे, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। चलिए आंसर बताइएगा, घटक का विलोम क्या होगा? जल्दी जल्दी बता दो भैया। घटक का विलोम, तो घटक का विलोम क्या होता है? बोलो सर घटक का विलोम समुदाय होता है। क्या कहेंगे? समुदाय कर दीजिएगा, बी आंसर राइट। अगला कह रहा कि भैया अधिकृत का विलोम क्या होगा? कोई बताएगा? अधिकृत का विलोम बनाने के लिए हमको अन लगाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? अनधिकृत हो जाएगा। तो अनाधिकृत लिखा हुआ है, गलत हो जाएगा, अनधिकृत हो जाएगा। जैसे अधिकार का अनधिकार होता है, बी आंसर हो जाएगा। यहां पे आपने कहा अधिकार, तो अधिकार का विलोम क्या होगा? बोलो सर अधिकार का विलोम अनधिकार हो जाएगा, अनधिकार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा ग्रथित का विलोम क्या होगा बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। आज एकदम नए नए क्वेश्चन मिलेंगे आपको, शानदार शानदार क्वेश्चन मिलेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। क्या कह रहा है भैया? ग्रथित का विलोम क्या होगा? कुंठित होगा, अग्रथित होगा, ग्रसित होगा, या विकीर्ण होगा? तो विकीर्ण के 2 विलोम होते हैं। एक कौन सा होता है? बोलो सर एक तो आपका संकीर्ण बन जाएगा, एक क्या बनेगा? एक संकीर्ण बन जाएगा, और एक क्या बनेगा? विकीर्ण का एकत्र करते हो ना आप, तो आप एकत्र कर दीजिएगा, 2 विलोम बन सकते हैं इसके। उसके बाद कह रहा कुंठित का क्या होगा?
तो कुंठित का अकुंठित बन जाएगा, अकुंठित, और कुंठित का यहां पे तीक्ष्ण भी कर सकते हो आप। ग्रथित का क्या हो गया, ग्रथित का यहां पे आप विकीर्ण कर दोगे, ग्रथित का भी विकीर्ण हो जाएगा। ग्रसित का क्या हो जाएगा, आग्रसित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। कह रहा है भैया यहां पे निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है बताइएगा। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। बताएंगे आंसर सभी लोग। उपमेय का उपमान, आवर्तक का अनावर्तक, नूतन का सनातन, प्रसारण का विस्तृण। सनातन मतलब पुराना होता है, तो नूतन का पुरातन, पुरातन मतलब पुराना, सनातन भी क्या है, पुराना है। तो नूतन का सनातन, प्रसारण का क्या करेंगे आपका, प्रसारण का एक विलोम संकुचन भी होता है। क्या होता है, संकुचन। प्रसारण का क्या हो जाएगा बोलो सर, संकुचन भी होता है। संकुचन मतलब किसी चीज को सिकोड़ देना। ठीक है, और यहां पे सनातन, नूतन का क्या होगा बोलो सर, नूतन का पुरातन होगा। यहां पे लिखता हूं, नूतन का विलोम क्या होगा, पुरातन होगा, ध्यान रखिएगा, पुरातन। इसके विलोम यहां पे लिख देता हूं, इसका विलोम ये हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, सनातन का क्या हो जाएगा, सनातन मतलब जो पुराना है, तो इसको अस्थाई कर देंगे। सनातन स्थाई है, अस्थाई। और सनातन का एक विलोम और होता है क्या, प्रगतिवादी। प्रगतिवादी। क्वेश्चन अलग तरीके से, मिलान वाला नहीं पूछा था, अलग तरीके से पूछा है। उपमेय का उपमान, आवर्तक का अनावर्तक। तो कह रहा है भैया इसमें से नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कौन से सुमेलित है, मतलब दो सुमेलित है, पहला और दूसरा। तो आंसर ए वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। चांचल्य का विलोम क्या होगा बताइएगा। हास्य का विलोम क्या होता है बोलो सर, रुदन होता है। चपल का क्या होता है बोलो सर, मूर्ख कर दीजिएगा। शांत का क्या होता है बोलो सर, शांत का क्या हो जाएगा, अशांत। अशांत, चंचल, उद्विग्न, कई सारे होते हैं। और चांचल्य का क्या हो जाएगा, स्थैर्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उदात्त का विलोम क्या होगा बताइएगा। धीरोदात्त होगा, अनुदात्त होगा, प्रखर होगा या तीक्ष्ण होगा। अब प्रखर और तीक्ष्ण दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों का मंद कर दीजिएगा। मंद मतलब जो धीमा हो। उसके बाद क्या कह रहा भैया, उदात्त का क्या बन जाएगा बोलो सर, अनुदात्त बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धीरोदात्त का मतलब क्या होता है, तो वह नायक जिसने अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया हो, उसे धीरोदात्त कहा जाता है। ठीक है। खेचर का विलोम क्या होगा। खेचर का मतलब होता है आकाश में चलने वाला। तो भूचर होगा, नभचर होगा, थलचल होगा या उरग होगा। अब उरग सांप को कहते हैं जो सीने के बल चलता है। तो जब खेचर पूछे खेचर का विलोम क्या होगा, तो यहां क्या कर दोगे, खेचर का विलोम। देखिए नभचर पूछता तो आप थलचर कर देते, थलचर। ठीक है। जलचर पूछे तब भी थलचर। उरग किसको बोलते हैं, सर्प को, सांप को। और खेचर का क्या हो जाएगा, भूचर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रसन्न शब्द का विलोम है बताइएगा। इसमें से प्रसन्न का विलोम कौन सा होगा। तो प्रसन्न का विलोम अप्रसन्न भी होता है, खिन्न भी होता है, दुखी भी होता है। अर्थात आप आंसर कर सकते हो कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है। अभी क्लास कितने तक चलेगी, परेशान हो गए हो तो बताओ, मैं छोड़ दूं क्लास। कह रहा विकास का विलोम क्या होगा बताइएगा। निकास होगा बोले सर, नहीं, निकास का प्रवेश होता है। ठीक है। समास का क्या होता है, समास का व्यास होता है। विकास का क्या होता है, हरास होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हरास मतलब, हरास का मतलब क्या हो गया, हरास का मतलब हानि हो गया। उच्छ्वास का क्या हो जाएगा, उच्छ्वास का निश्वास हो जाएगा, निश्वास। ठीक है। उच्छ्वास का क्या कर दीजिएगा, निश्वास। निम्नलिखित में से अशुद्ध पर्यायवाची कौन सा होगा बताइएगा। अशुद्ध पर्यायवाची, गेह का निकेतन होता है, घर का पर्यायवाची है, सही है। चतुर्भुज, विभाकर का राकापति, विभा मतलब रात, राकापति चंद्रमा का पर्यायवाची है, ये भी सही है। वसन मतलब दुकूल, कपड़े का पर्यायवाची, ये भी सही है। ठीक है। चतुर्भुज मतलब चार भुजाएं हैं जिनकी, चार भुजाएं हैं जिनकी मतलब। और सदानंद भी विष्णु जी को कहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी सही है। तो चतुर्भुज विष्णु जी, सदानंद विष्णु जी, इसका मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे, सभी क्या हैं, शुद्ध हैं, सही है, सभी शुद्ध हैं, कोई भी अशुद्ध नहीं है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। समझ गए।
तो मेरा मतलब उद्देश्य ये नहीं है आंसर लाना, मेरा उद्देश्य ये है कि आपका हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा भौरा का पर्यायवाची है, जरा बताइएगा। नहीं है, अच्छा ये पूछ रहा है, भौरा का पर्यायवाची नहीं है। अब देखो भौरा को क्या कहा जाता है, भौरा को भैया भ्रमर बोला जाता है, चंचरीक बोला जाता है, सटपद कहा जाता है, सटपद, ठीक है ना, मधुकर कहा जाता है, मधुकर, मधुप बोला जाता है, इसको क्या बोलेंगे, मधुप बोलेंगे, मधुप, भृंग भी बोला जाता है इसको, भृंग, अली बोला जाता है, अली, सिलीमुख कहा जाता है, सिलीमुख, ठीक है, और क्या बोलेंगे, मिलिंद बोला जाता है, मिलिंद याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, मिलिंद भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब किसके हो गए, भौरे के पर्यायवाची हो गए। ध्यान रखिएगा सभी लोग, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा जितने लोग भी, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो सटपद हो गया, भृंग हो गया, सिलीमुख हो गया, लेकिन सिलीमुख नहीं कहा जाता। अब आप कहोगे सर सिलीमुख किसे कहा जाता है, तो सिलीमुख मेरे भाई बाण को कहा जाता है, तीर को कहा जाता है, ठीक है। नाराज को बोलते हैं, नाराज, सर, ये वाला सर लिखिएगा, सर को बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलेंगे, कैंसर, इसको सर भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, सिलीमुख बोला जाता है, नाराज बोला जाता है, आसुग बोलते हैं, आसुग, ईशु बोलते हैं, याद रखिएगा, ईशु। ये सब किसके हैं, ये सब सिलीमुख के पर्यायवाची हैं। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा ललना किसका पर्यायवाची है, जरा बताइएगा। पुत्र का, स्त्री का, चांद का, होंठ का। तो ललना आपको बताना है आंसर, तब तक मैं इसका पोस्टमार्टम करता हूं। पुत्र बोले तो क्या, पुत्र बोले तो पूत, बेटा, सुत, तनय, आत्मज, आत्मज, तनुज, ये हो गए। उसके बाद चांद, होंठ का लिख दूं पहले, होंठ को क्या बोलते हैं, ओष्ठ, अधर, ये ओठ के हो गए। चांद को क्या बोलते हैं, चांद को विदु कहा जाता है, ठीक है ना। शशांक बोला जाता है, शशांक। मृगांक बोलेंगे, मृगांक, ध्यान से समझिएगा सभी लोग, मृगांक बोला जाता है इसको। मृगधर कहा जाता है, मृगधर। शशि कहा जाता है, शशि। शशधर भी बोला जाता है, शशधर। हिमकर कहा जाता है, हिमकर। निशाकर, निशाकर। द्विज, ये सब किसके हैं, ये सब चांद के पर्यायवाची हैं। ललना किसका है, स्त्री का है, औरत का है, औरत का। और क्या बोलेंगे, कैंसर, इसको सुंदरी भी कहा जाता है, सुंदरी बोलेंगे। देवी बोला जाता है, देवी। रमणी भी बोला जाता है इसको। अबला भी कहा जाता है, अबला। ये सब किसके हैं, ये सब सुंदरी के स्त्री के पर्यायवाची हैं। बी वाला आंसर याद रखिएगा। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पौलस्त्य निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हेतु प्रयुक्त नहीं होगा। अब पौलस्त्य का मतलब क्या हो गया, ऋषि पुलस्त एक हुए हैं, ऋषि पुलस्त के जो पुत्र थे उनको पौलस्त्य बोला जाता है। अब पौलस्त्य कौन कौन है इसमें से बताइएगा, जो ऋषि पुलस्त के पुत्र थे। देखिए, ऋषि पुलस्त के पुत्र रावण भी थे, रावण का भाई सौतेला कुबेर भी है, और पुलस्त ने ही चंद्रमा को प्रकट किया था, इसलिए चंद्रमा को भी पुलस्त कहा जाता है। स्वर्ण शब्द को पुलस्त नहीं कहा जाता। स्वर्ण को क्या बोलते हैं कैंसर, ये सोना है, सोना बाबू वाला नहीं, ध्यान रखिएगा, स्वर्ण वाला सोना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं कैंसर, इसको हाटक बोला जाता है, कलधौत बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। जातरूप कहा जाता है इसको, जातरूप बोलते हैं। इसको हेम के नाम से भी जाना जाता है, हेम बोलते हैं। और क्या बोलेंगे कैंसर, हाटक, कलधौत, हेम, हिरण्य, हिरण्य, कुंदन, कुंदन, कंचन, कनक। ये सब किसके हैं, स्वर्ण के पर्यायवाची हैं, सोने के पर्यायवाची। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची है, बताइएगा। मछली को क्या कहा जाता है, मत्स्य। अच्छा नहीं है, ये पूछ रहा है। मत्स्य बोला जाता है इसको, इसको भैया झस भी बोला जाता है, इसको झक भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। मीन बोलते हैं इसको, मकर बोलते हैं इसको, मकर, मीन हो गया, मकर हो गया, मत्स्य हो गया, झस हो गया, झक हो गया। और क्या बोलते हैं, जल जीवन बोला जाता है, जल जीवन,
जल जीवन, ये सब पर्यायवाची हो गए। अंडभव भी कहते हैं, जलते जलतोर भी कहा जाता है, झस भी कहा जाता है, जलोदरी नहीं कहा जाता, याद रखिएगा। डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके प्लीज सर अब क्लास रोज लाइए, बिल्कुल रोज चलेगी। निम्नलिखित में से पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है बताइएगा। तो समुद्र का पारावत, बलराम का संकर्षण, अग्नि का अनिल, विष्णु का मधुरिप। आपको बताना है इसमें कौन सा एक सही है, बाकी 3 गलत है और क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, तो सभी लोग अच्छे से आंसर करके बताइएगा, ठीक है। अब देखिए समुद्र को क्या पारावात नहीं बोलते, समुद्र को पारावार बोलते हैं। पारावार, पारावार। पारावत किसे बोलते हैं, कबूतर को। कबूतर जा, सुना है नहीं सुना है, जिसको कपोत बोला जाता है, कपोत, जिसको रक्त लोचन कहते हैं, रक्त लोचन, धूम्र लोचन बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, धूम्र लोचन। संकर्षण किसे कहा जाता है, तो संकर्षण विष्णु जी को कहा जाता है, याद रखिएगा। बलराम को नहीं कहते, बलराम को नहीं कहते, ठीक है, हाँ जी। उसके बाद क्या कह रहा है, अनिल किसे कहा जाता है, अनिल वायु को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अग्नि को, ये भैया आग का पर्यायवाची है। मधुरिप विष्णु जी का पर्यायवाची है। डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर, सभी को बताएंगे एक बार, कोई दिक्कत। 9:30 बज रहा है ना, तो छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, जल्दी से बताओ थोड़े। अभी मैं लिखूंगा वो कमेंट उस पे, चैट बॉक्स पे अभी देखना, चैट में आओ फिर बताता हूं। चलिए आ जाओ। कह रहा शुद्ध पर्यायवाची वर्ग कौन सा होगा बताएंगे सभी लोग। इसमें से शुद्ध पर्यायवाची डोंगी है, तरिणी है, जलपात्र है, तनुजा, दुहिता और सुता है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा पयोद है, वारिद है, नीरद है, और सभी वर्ग शुद्ध है। देखो डोंगी, तरिणी, जलपात्र ये किसके हैं, नाव के पर्यायवाची हैं। तनुजा, दुहिता, सुता ये किसके हैं, पुत्री के पर्यायवाची हैं, ठीक है। उसके बाद पयोद, वारिद, नीरद ये किसके हैं, बादल के पर्यायवाची। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, आप कहोगे सभी वर्ग क्या है, शुद्ध हैं। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है। तो जो सही नहीं है उसके बारे में बताइएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन कह रहा है पलवंग है, शाखा मृग है, कीस है और बाहुक है, ये किसके पर्यायवाची हैं। शाखा मृग किसे बोला जाता है, बोलो सर बंदर के। तो ये तीनों के तीनों किसके, ये चारों के चारों किसके, बंदर के पर्यायवाची। वाचा, गिरा, ब्राह्मी, विधात्री ये चारों के चारों किसके हैं, ये चारों के चारों सरस्वती जी के पर्यायवाची। नया नया कुछ मिल रहा है नहीं। उसके बाद कह रहा है प्रभंजन है, नभप्राण है, प्रकंपन है, वात है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं। तो बोले सर ये सब वायु के पर्यायवाची। अब आ जाओ इसका पोस्टमार्टम करते हैं। रतीश किसका पर्यायवाची है, रतीश रति के जो पति हैं, मतलब कामदेव की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, कामदेव की बात कर रहा है। उसके बाद कह रहा है कपोत किसका है मेरे दोस्त, कपोत और रक्तलोचन ये दोनों कबूतर के पर्यायवाची। उसके बाद बचा कौन सा, मनजात। तो मनजात मतलब जो मन में जन्म लेते हैं, कौन, कामदेव साहब, ये किसके हैं, कामदेव के पर्यायवाची। मतलब ये जो डी वाला आंसर है ये क्या है, बोलो सर यही डिफरेंस है, डिफरेंट है, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को। लव कुश जुनेजा, आज तो भाई साहब क्लास में जो देखो भाई, हाँ जी बस क्लास छोड़ रहा हूँ 5 मिनट में, बस 5 मिनट में। क्या पूछा, जो नहीं पूछा है वो। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बसंत, कब कमेंट कर रहे थे बच्चे, सब सुनाई दिया है सर, सुनाई दिया था ना जो सर ने बोला है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ ज्यादा से ज्यादा, ओके जी। कह रहा बसंत का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, जरा बताइएगा कौन सा नहीं है। मधुमास, हृदयंकर, कुसुमाकर, ऋतुपति। जल्दी जल्दी बता दो आंसर करके। देखो मधुमास होता है, कुसुमाकर होता है, ऋतुपति होता है, हृदयंकर नहीं होता है। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से कौन सा एक भिन्न है। वित्त है, विभूति है, द्रव्य है और गाछ है, ये तीनों किसके हैं पर्यायवाची, ये तीनों धन के पर्यायवाची हैं। गाछ किसका है, बोले सर वृक्ष का पर्यायवाची है, और वृक्ष का मतलब पेड़ का पर्यायवाची मैं पीछे लिख चुका हूं, ध्यान दीजिएगा। सर आवाज बहुत तेज है आपकी, जाती है बच्चों तक, बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं।
ये होमवर्क है, कमेंट करके सभी लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है। सभी लोग कमेंट करके मुझे आंसर दीजिएगा, और आप लोगों का प्यार देखते हुए, जैसे ही मैं प्यार देखूंगा, आप लोगों का प्यार मिलेगा प्रॉपर, क्लास इसको स्टार्ट कर दूंगा मंडे से डेली, ठीक है। हृदय का विदारण करने वाला जो दृश्य होता है उसे क्या कहा जाता है बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये होमवर्क है, अभी आंसर मत दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद जो मैं होमवर्क दूंगा ना, फिर उसके बाद मैं आपका स्क्रीनशॉट लेकर के आऊंगा कितने लोगों ने आंसर सही दिया है, कितने लोगों ने गलत दिया।